हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट किंगडम का रैपिड रिवीजन। अब देखो, मैंने प्लांट किंगडम को ऑलरेडी 2 3 साढ़े 3 घंटे में बहुत बढ़िया से पढ़ाया है। उसमें मैंने एक एक लाइन को अच्छे से क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है बताया है, प्लस ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के लाइफ साइकिल को बहुत ही बेहतरीन ढंग से डायग्राम के हेल्प से समझाया है। मुझे लगता है कि वो वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगा लाइफ साइकिल पे। तुम ऑलरेडी मैंने इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को एकदम आराम आराम से कराया है, उससे देख लो पहले। उसके बाद ये रैपिड रिवीजन करो, जो कि हम 1 से 1.5 घंटे के अंदर ना सारे एक एक लाइन को क्वेश्चन फ्रेम कर करके हम उसे इससे रिवाइज कर लेंगे। अब पहली बात, जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता देता हूँ कि ये मैंने एक एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन फ्रेमिंग सीरीज ये स्टार्ट किया है, जिसमें हम एनसीईआरटी को ना हर लाइन से क्वेश्चन फ्रेम कर करके समझते हैं कि इस लाइन का, इससे हर एक लाइन का इंपॉर्टेंस पता चलता है। तो मैंने ऑलरेडी प्लांट किंगडम को पार्ट 1 और पार्ट 2 में एकदम आराम आराम से करा चुका हूँ। इसमें बस मैं स्पीड में कराते हुए चलूंगा, ताकि जिन्होंने पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख रखा है वो 1 से 1.5 घंटे के अंदर, और वो भी अगर 2x पे देखे तो शायद उससे भी कम में पूरा रिवाइज कर ले। ठीक है, और जितना मैंने एक्स्ट्रा बताया है उसमें वो सब भी मैं बताते हुए चलूँगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी कराऊंगा, एक्स्ट्रा वाली बातें को भी मैं रिवाइज करा दूंगा। मेरे खुद के भी नीट 2023 में 355 आउट ऑफ 360 नंबर आए हैं, तो तुम उस पर भरोसा कर सकते हो कि हाँ ये सही बंदा है बताने के लिए। और पहले बात बता देता हूँ, मैंने प्लांट किंगडम को 2 पार्ट में कराया था, तो वही लिखा हुआ है कि पार्ट 1 में ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये दोनों पार्ट को हम अभी करने वाले हैं इस रैपिड रिवीजन वीडियो में। तुम अपने पेज के अकॉर्डिंग इस वीडियो को देख सकते हो और समय बचा सकते हो। ठीक है, और पीवाईक्यूज़ इसमें हम नहीं करने वाले हैं, हम ऑलरेडी पीवाईक्यूज़ जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर चुके हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा डिफरेंट कलर ले लेता हूँ। अब देखो क्या है, पहले पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन आ सकता है कि हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड इन विच ईयर। तो विटेकर ने किया था, किस साल में किया था, तो 1969 में। विच किंगडम डिड ही ऐड, फंगी को ऐड किया। फंगी को अगर तुम ये क्या बोलते हैं, जो अभी एनसीईआरटी का सप्लीमेंट्री मटेरियल आया है उसमें किंगडम फंगी को किंगडम मायोकोटा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना कि किंगडम मायोकोटा क्या है, तुम समझो कि पता ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, अर्नेस्ट हैंकल ने। उन्होंने क्या ऐड किया था, तो प्रोटिस्टा को ऐड किया था। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कोपलैंड ने। उन्होंने मोनेरा को ऐड किया था। ये मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, कि और अभी जो हम किंगडम प्लांटी को पॉपुलरली प्लांट किंगडम बोलते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन है, आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट किंगडम हैज़ बीन कांस्टेंट ओवर टाइम। तो ये कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स। क्यों, क्योंकि चेंज होता रहा है हमारा अंडरस्टैंडिंग जो है वो प्लांट किंगडम का। अगर तुम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पहले पेज पे जाओ तो वहाँ पे बोला है कि प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन कांस्टेंट अंडर डिफरेंट सिस्टम। यानी जो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम है वो डिफरेंट सिस्टम में, चाहे वो 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उनमें प्लांट और एनिमल किंगडम कांस्टेंट रहा है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप और ऑर्गेनिज्म टू बी एडेड इन दिस 2 किंगडम हैज़ बीन चेंज। तो अंडरस्टैंडिंग कितने जो है, कौन कौन से ग्रुप ऐड होंगे, तो वो चेंज हुई है। तो यानी आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट किंगडम हैज चेंज ओवर टाइम। अब सेकंड लाइन से क्वेश्चन क्या बन सकता है, फंगी मेंबर ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटी। मैं ऑब्जेक्शन दे दूं और रीजन दे दूं, दे हैव अ कॉमन यूनिफाइंग कैरेक्टर हैव सेल वॉल। तो ये कैसा हो जाएगा, ऑब्जेक्शन ट्रू हो जाएगा। रीजन भी सही है कि उनमें कॉमन एक यूनिफाइंग कैरेक्टर है, सेल वॉल है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं है एक्सक्लूड करने के लिए। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को अब किस में डाल दिया गया है, साइनोबैक्टीरिया को अब यू बैक्टीरिया के अंदर है, आर्की ये क्या बोलते हैं हम, किंगडम मोनेरा में डाल दिया गया है, अब अलग ही नहीं रहा वो, ये बात ध्यान रखना है। प्लस अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या यूज करता था, ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अगर मैं बोल दूं अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज ओनली ग्रॉस डीप मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, तो गलत हो जाएगा एनसीईआरटी के हिसाब से। सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यूज करता था, कौन कौन से, हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीफ से। अब उसके बाद मैं बोलता हूँ अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वी आर बेस्ड ओनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर बट नॉट ऑन सेक्सुअल कैरेक्टर। गलत स्टेटमेंट, क्यों, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर पे मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर था और ऑन द एंड्रोएशियम स्ट्रक्चर। जो अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लिनियस ने दिया था जिसमें 2 किंगडम थे, वो उन्होंने क्या किया था, किंगडम प्लांटी को डिवाइड कर दिया था 24 क्लासेस में। ठीक है, और वो भी किसके बेसिस पे, तो स्टामेन के बेसिस पे। व्हाट डू मीन बाय स्टामेन के बेसिस पे, तो नंबर ऑफ स्टामेन, अरेंजमेंट, लेंथ, यूनियन ऑफ स्टामेन के बेसिस पे। ठीक है, तो ये 24 क्लास जो थे उसमें से 23 क्लास तो जो थे वो फेनेरोगेमिया में थे, यानी ऐसे प्लांट जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, और 1 क्लास क्रिप्टोगेमिया में थे, यानी वैसे प्लांट जो सीडलेस होते हैं। आज के टाइम में क्रिप्टोगेमिया में कौन कौन से हैं, अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और फेनेरोगेमिया में कौन कौन है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। ठीक है, ये जो है पुराने क्लासिफिकेशन थे, क्रिप्टोगेमिया, फेनेरोगेमिया। ठीक है, अब देखो अर्लियर सिस्टम जो क्लासिफिकेशन है वो क्या थे, उनको आर्टिफिशियल सिस्टम कहा जाता है। अब इस लाइन से क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसके अगले लाइन से, अर्ली आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कुड नॉट सेपरेट क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज।
अजर्सन में दे दूंगा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कुड नॉट सेपरेट क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज। तो ये कैसा हो जाएगा, ये स्टेटमेंट, ये अजर्सन है। रीजन में मैं दे दूं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वे आर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक। तो देखो रीजन, तो रीजन का जो स्टेटमेंट है वो तो सही है कि आर्टिफिशियल सिस्टम वे आर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन दे कुड सेपरेट द क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज। अजर्सन जो है, अगर मैं ऐसा दूं कि अजर्सन इसमें गलत था, तो सही अजर्सन रीजन क्या होगा, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज। रीजन में मैं दे दूं दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक। तो अजर्सन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन से देख सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन फिर, आर्टिफिशियल सिस्टम गिव मोर वेटेज टू वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देन सेक्सुअल कैरेक्टर्स, और मैं रीजन दे दूं सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। बहुत लोगों को लगेगा कि अजर्सन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, लेकिन नहीं, आर्टिफिशियल सिस्टम दोनों को ही इक्वल वेटेज दे रहा था, चाहे वो वेजिटेटिव कैरेक्टर हो चाहे सेक्सुअल कैरेक्टर हो, लेकिन ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर मोर इजीली अफेक्टेड होता है इन्वायरमेंट से, ना कि सेक्सुअल कैरेक्टर। समझे? फिर से अगेन, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था, तो नेचुरल एफिनिटीज अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म, नॉट आर्टिफिशियल। यहाँ पे नेचुरल एफिनिटीज की जगह बोल दूँ आर्टिफिशियल एफिनिटीज अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म। फिर और नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसको कंसीडर कर रहा था, ओनली इंटरनल फीचर्स को, नहीं ओनली एक्सटर्नल फीचर को, नहीं, बोथ, नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर बस ऑल्सो इंटरनल फीचर। इंटरनल फीचर में कौन कौन हो गया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रायोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। ठीक है, ऐसे नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट किसने दिया था, जॉर्ज बेंदम ने एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने। इन्होंने क्या किया था, बेंदम एंड हुकर ने एक बुक पब्लिश की थी, जेनरा प्लांटेनम। उन्होंने उसमें डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया था, डाइकॉट, मोनोकॉट एंड जिम्नोस्पर्म, और टोटल 202 फैमिलीज में डिवाइड किया था, जिसमें से 3 फैमिली जिम्नोस्पर्म में थी, 3-4 यानी 34 फैमिलीज मोनोकॉट में थे, और बचे हुए 165 फैमिलीज डाइकॉट में थे। ठीक है, एट प्रेजेंट में क्या है, हमारे पास फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है, वो किसके बेसिस पे है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में बेस्ड है, और बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे है। क्या ये हमें एक्सेप्टेबल है? हाँ एक्सेप्टेबल है। अगर मैं स्टेटमेंट में चेंज कर दूँ अनएक्सेप्टेबल, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म आर अनएक्सेप्टेबल, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को और हम क्या बोल रहे हैं, क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन अज्यूम्स ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टेक्सा हैव अ डिफरेंट एंसेस्टर। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? क्योंकि सेम टेक्सा में बिलोंग करने वाले को अज्यूम कर रहा है कि कॉमन एंसेस्टर होंगे। ठीक है, एक और ऐसा रीजन, इट बिकम मोर इम्पॉर्टेंट टू यूज, एक क्वेश्चन अजर्सन में देता हूं कि वी यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेज टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टी इन क्लासिफिकेशन। पहला, वी यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेज टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टी इन क्लासिफिकेशन। मैं और रीजन में दे देता हूँ, दिस बिकम मोर इंपॉर्टेंट व्हेन देयर इज सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो तो सही है कि हाँ हम अदर सोर्सेज से करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट कब हो जाता है, व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। ठीक है, तो ये भी एक स्टेटमेंट में बन सकता है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी किसके द्वारा किया जाता था, पेन एंड पेपर? नहीं, गलत बात, कंप्यूटर के यूज पे। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन ओनली फ्यू ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर? गलत, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पे बेस्ड था। नंबर इन कोड्स आर असाइन ओनली टू सेक्सुअल कैरेक्टर? गलत बात, सारे कोई ऑल कैरेक्टर्स को हम देते थे, उसके बाद डेटा प्रोसेस्ड होता था। ईच कैरेक्टर इज सेक्सुअल कैरेक्टर इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस इन न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी? गलत बात, क्यों? क्योंकि हर कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, और एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ डेटा कैरेक्टर को भी कंसीडर कर लिया जाता है। ठीक है, तो और कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो इक्वल इंपॉर्टेंस देता था सेक्सुअल और वेजिटेटिव कैरेक्टर को? तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को और क्या बोल देते हैं, फेनेटिक क्लासिफिकेशन। किस पे बेस्ड है? ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पे। ठीक है, उसके अलावा साइटो टेक्सोनॉमी किस पे बेस्ड है, तो साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है, ना कि कीमो कॉन्स्टिट्यूएंट। अगर मैं बोल दूँ साइटो टेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट, गलत बात, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है, क्रोमोजोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर पे। कीमो टेक्सोनॉमी किसके पे बेस्ड था, तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब देखो अल्गी कैसे हैं, क्लोरोफिल बियरिंग कॉम्प्लेक्स थैलॉइड? गलत, कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है। कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं लेकिन जनरली सिंपल है। थैलॉइड है, ऑटोट्रॉफिक है। ठीक है, एंड लार्जली टेरेस्ट्रियल प्लांट? गलत, लार्जली एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, दोनों में ही पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर और ये मैरीन में। मैं दूसरा क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अल्गी कैन अकर इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट सच एज मॉइस्ट स्टोन सॉइल्स बट नेवर ऑन वुड, या फिर बट नॉट ऑन वुड? तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मॉइस्ट स्टोन सॉइल और वुड में भी। अल्गी फॉर्म एसोसिएशन विद फंगी कॉल लाइकेन बट कैन नॉट फॉर्म एसोसिएशन विद एनिमल्स? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि इस एसोसिएशन विद फंगी के साथ तो फॉर्म करता है लाइकेन, लेकिन एनिमल के साथ भी कर सकता है। कौन सा एग्जाम्पल याद रखना है, स्लोथ बियर। फॉर्म एंड साइज ऑफ अल्गी इज नॉट वेरिएबल,
गलत बात। क्यों? क्योंकि फॉर्म ऑफ साइज और अलगी जो है वो हाईली वेरिएबल होता है। कैसे? कॉलोनियल फॉर्म का एग्जांपल क्या है? वॉलबॉक्स। इसमें भी कितने कॉलोनी होते हैं? दो टाइप के कॉलोनी, पेरेंट कॉलोनी, डॉटर कॉलोनी। कौन बड़ा होता है? पेरेंट कॉलोनी। फिलामेंटस फॉर्म में कौन कौन है? एलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइडा। अब एलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइडा में भी देख लो। फिलामेंटस ब्रांच कौन से हैं और अनब्रांच। फिलामेंटस में भी दो टाइप के होते हैं, अनब्रांच एंड ब्रांच। अनब्रांच में एग्जांपल याद रख सकते हो एलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइडा। ब्रांच में याद रख सकते हो एक्टोकार्पस और क्लैडोफोरा। ठीक है। और उसके अलावा अलगी किस मेथड से रिप्रोड्यूस करता है? तो वेजिटेटिव प्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन से। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप के स्पोर से होता है, लेकिन सबसे कॉमन कौन है? जूएस्पोर। तो अगर मैं बोलूँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज बाय जूएस्पोर, गलत। ठीक है। मोस्ट कॉमन जूएस्पोर से होता है। जूएस्पोर कैसा होता है? मोटाइल होता है। क्यों? क्योंकि फ्लैजिला होता है। ऑन जर्मिनेशन क्या देगा? न्यू प्लांट बनाएगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें गैमेट के सिमिलर है कि नहीं है, उसके बेसिस पे भी तीन टाइप के हो सकते हैं। आइसोगैमस, आइसोगैमस हो सकते हैं, एनाइसोगैमस हो सकते हैं, और ऊगैमस। आइसोगैमस में सिमिलर इन साइज होगा, लेकिन वो फ्लैजिलेटेड हो गया तो कौन सा होगा? एग्जाम्पल मतलब मोटाइल है, सिमिलर इन साइज और मोटाइल, तो ऑलोथ्रिक्स में। नॉन फ्लैजिलेटेड या नॉन मोटाइल किस में होता है? तो स्पाइरोगाइडा में। तो डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है। एनाइसोगैमस में क्या होता है? डिसिमिलर इन साइज के गैमेट होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? यूडोरिना है, ये भी एक क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल है। फिर से ऊगैमस में क्या होता है? वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट और स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट, इसको ऊगैमस बोल रहे हैं। एग्जांपल वॉलबॉक्स एंड फ्यूकस। अरे अच्छा, एनाइसोगैमस में क्या है? डिसिमिलर इन साइज। ऊगैमस में भी तो देखो एक लार्ज है और एक स्मॉल है। ठीक है। तो ये भी तो डिसिमिलर इन साइज है, यानी ऊगैमस क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ एनाइसोगैमस ही है, टाइप ऑफ एनाइसोगैमी है। तो अगर मैं एनाइसोगैमी में बोल दूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सो एनाइसोगैमी, यूडोरिना, वॉलबॉक्स एंड फ्यूकस, तीनों ही सही है। ठीक है। और देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है इसको समराइज भी इधर कर दिया। कौन सा? फ्रेगमेंटेशन। और सेक्सुअल में जूस्पोर मोस्ट कॉमनली, नॉट ऑलवेज। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस सिमिलर इन साइज किस में होता है? तो नॉन फ्लैजिलेटेड होता है स्पाइरोगैडा में, यानी नॉन मोटाइल होता है। फ्लैजिलेटेड किस में होता है? ऑलोथ्रिक्स, एक्टोकार्पस और क्लेडोफोरा में। ये सारा ही बाई फ्लैजिलेटेड होता है। और याद रखो कि ब्राउन अलगी में भी तुम देखोगे ना, तो जो गैमेट्स होते हैं वो भी बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं, इसलिए लिखा है। इसलिए नहीं कि सारे आइसोगैमस है। इसमें ब्राउन अलगी में जो गैमेट्स होते हैं वो बाई फ्लैजिलेटेड होता है, इसलिए लिखा है, ये ध्यान रखना। ठीक है। एनाइसोगैमस में भी डिसिमिलर इन साइज किस में होता है? यूडोरिना में। ऊगैमस क्या है? एक टाइप का आइसोगैमस, एनाइसोगैमस ही है। इसमें क्या होता है? लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट और स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट होता है। एग्जांपल कौन कौन से? वॉलबॉक्स एंड फ्यूकस। ठीक है। और रेड एल्गी जो होते हैं जिसमें पॉलीसिफोनिया हो गया और पोरफाइरा हो गया, पॉलीसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया, गैलिडियम, ये सब भी तो ऊगैमस ही शो करते हैं, तो वो भी ध्यान रखना है। ठीक है। अलगी के सेक्स ऑर्गन जो है वो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। कौन कौन से? मेल सेक्स ऑर्गन को एंथेरिडिया बोलते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम उगोनिया बोलते हैं। और ये दोनों ही यूनिसेलुलर होते हैं और कोई जैकेट नहीं होता है, कोई प्रोटेक्टिव इन्वेलप नहीं होता है। लेकिन कारा, इसका डायग्राम तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगा? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में तुम देख सकते हो इसका डायग्राम, कि इसके पास जो होता है वो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन होता है। इसके मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडिया को ग्लोब्यूल बोलते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया को न्यूक्यूल बोलते हैं। और इसमें जैकेट होता है जो कि प्रोटेक्टिव स्टेराइल जैकेट होता है। ठीक है। अपर में न्यूक्यूल होता है और नीचे में स्फेरिकल से ग्लोब्यूल होता है। ठीक है। डायरेक्ट ध्यान रखना है। अब देखो हमने क्या बोला था? फिलामेंटस फॉर्म एलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइडा, और एक्टोकार्पस भी होता है फिलामेंटस फॉर्म। लेकिन जो केल्प जो है वो मासी प्लांट बॉडी बना रहा था। तो देख लो, देख लो, यहीं पे देख लो, यहाँ पे केल्प, केल्प देख रहे हो? केल्प कितना मासी प्लांट बॉडी इसमें बना रहा है इनसाइड द ओशियन। और एक्टोकार्पस को देख लो, एक्टोकार्पस को देख लो, फिलामेंटस है। ठीक है। उसके अलावा वॉलबॉक्स को देखो, वॉलबॉक्स कैसा है? कॉलोनी बना रहा है। कौन कौन से? डॉटर कॉलोनी और पेरेंट कॉलोनी। ये क्या है? ओलोथ्रिक्स है, फिलामेंटस है, दिख रहा होगा। ये क्या है? ब्राउन, ये जो है ब्राउन अलगी के एग्जांपल है, लेमिनेरिया, ये फ्यूकस है, और ये डिक्टायोटा है। ठीक है। तो लफड़ा, लफड़ा से याद कर सकते हो। ठीक है। इसमें क्या है? ये फ्रंट है, स्टाइप है, होल्ड फास्ट है। फ्यूकस में ध्यान रख सकते हो एयर ब्लैडर और मिडरिप एक्स्ट्रा है, लेकिन इसमें डिक्टायोटा में और इसमें नहीं है, लेमिनेरिया में नहीं है। ये पॉलीसिफोनिया है, और ये जो है ये पोरफाइरा है, और ये पॉलीसिफोनिया है, जिसमें मेन एक्सिस और ब्रांचेज हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट में। अलगी किस में है? अलगी, एक क्वेश्चन क्या है इस पैराग्राफ से कि मोर देन 90% ऑफ CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाई अलगी, फॉल्स स्टेटमेंट। उसके बाद बोलूँ एटलीस्ट हाफ ऑफ द CO2 फिक्सेशन इन ओशियन इज कैरिड आउट बाई अलगी, गलत बात। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ, नॉट 90%, ऑलमोस्ट 50% जो है वो ऑन अर्थ पे जो है वो अलगी करता है, लेकिन ओशियन में 50% से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ अगर ओशियन की बात करें तो एटलीस्ट हाफ, अगर यहाँ पे ओशियन चेंज कर दूँ तो भी गलत हो जाएगा, यहाँ 90% कर दूँ तो गलत हो जाएगा। ठीक है। किसी एक को चेंज करूँ तो
थ्रू फोटोसिंथेसिस। इंक्रीज करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा तो अपने डिजॉल्व ऑक्सीजन को अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट में इंक्रीज करेगा ही करेगा। दे आर प्राइमरी इंपॉर्टेंट, ये पैरामाउंट इंपॉर्टेंस क्यों है? एज सेकेंडरी प्रोड्यूसर, गलत। प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में क्या एनर्जी रिच कंपाउंड को प्राइमरी प्रोड्यूस करते हैं, विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल टेरेस्ट्रियल एनिमल, गलत बात। ऑल एक्वाटिक एनिमल के लिए ये फूड साइकिल बनाता है। उसके बाद पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगसम आर अमंग 17 स्पेसीज ऑफ फ्रेश वाटर अलगी, गलत बात। मैरीन अलगी होता है ये, जो कि अमॉन्ग 70 स्पेसीज, या अगर मैं बोल दूँ अमॉन्ग 1000 स्पेसीज, गलत हो जाएगा। क्यों? 70 स्पेसीज के बीच में है, जिसको हम फूड के रूप में यूज करते हैं। ठीक है। सर्टेन ब्राउन अलगी और रेड अलगी का यूज कहाँ करते हैं? हाइड्रोकोलोइड प्रोड्यूस करने के लिए। हाइड्रोकोलोइड क्या है? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। ब्राउन अलगी से कौन सा हाइड्रोकोलोइड प्रोड्यूस होता है? अल्गिन। और रेड अलगी से कैराजीन। कौन सा एक स्पेसीज है जो जिससे रेड कैराजीन प्रोड्यूस करते हैं? वो कॉन्ड्रस क्रिप्सस, ध्यान रख सकते हो। ठीक है। उसके अलावा इनको हम कमर्शियली यूज करते हैं। उसके अलावा अगार क्या है? उसको हम ये किससे ऑब्टेन करते हैं? तो रेड अलगी से, ग्रेसिलेरिया और गैलिडियम से। इसका यूजेज क्या है? माइक्रोब ग्रो करना और आइसक्रीम और जेलीज का प्रिपेयर करना। क्लोरेला कैसा है? यूनिसेलुलर अलगी है, मल्टीसेलुलर अलगी? तो यूनिसेलुलर। रिच इन प्रोटीन और फैट, तो रिच इन प्रोटीन। फूड सप्लीमेंट किसके यूज करते हैं? स्पेस ट्रेवलर के द्वारा। 3 मेन क्लासेस किसमें डिवाइडेड है? क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी, एरोडोफाइसी। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट एंड टाइप ऑफ स्टोर्ड फूड। ठीक है, ये समरी में जाके देखोगे तो लिखा होगा। क्लोरेला जो है यूनिसेलुलर अलगी है, इसलिए स्पेस ट्रैवलर के द्वारा यूज होता है क्योंकि रिच इन प्रोटीन है। सिमिलरली स्पाइरुलिना एक ब्लू ग्रीन अलगी है, जो कि साइनोबैक्टीरिया है, वो भी फूड सप्लीमेंट के द्वारा की तरह यूज किया जाता है स्पेस ट्रैवलर के द्वारा। क्लोरेला को पे ही जो कैल्विन थे, उन्होंने कैल्विन साइकिल स्टडी किया था, और एक एंटीबायोटिक हम ऑब्टेन करते हैं, क्लोरेलिन एंटीबायोटिक। ठीक है, ये सब सेम है, इसमें लिखा हुआ है। क्लोरोफाइसी को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? ग्रीन अलगी बोलते हैं। प्लांट बॉडीज का कैसा हो सकता है? यूनिसेलुलर हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है, और फिलामेंटस हो सकता है। कॉलोनियल का एग्जांपल वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस का अलोथ्रिक्स। ठीक है। ये ग्रास ग्रीन क्यों होता है? ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ विच पिगमेंट? क्लोरोफिल ए, सी, गलत। क्लोरोफिल ए एंड बी। ठीक है। इसका पिगमेंट कहाँ होता है? तो साइटोप्लाज्म में, गलत बात। डायरेक्ट क्लोरोप्लास्ट में होता है। द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज सेम इन ऑल क्लोरोफाइसी, गलत बात। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डिफरेंट स्पेसीज में डिफरेंट शेप के होते हैं, जैसे डिस्क शेप किस में होता है? कारा में। ठीक है। कप शेप किस में होता है? क्लेमिडोमोनस में। और रिबन शेप किस में होता है? स्पाइरोगाइडा में। प्लेट लाइक फ्रिट्सिएला में, और रेटिकुलेस ऑडोगोनियम में। लेकिन पहले 3 वाले याद रखना जो मैंने बोला। ठीक है। ऑल मेंबर्स हैव 1 और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पाइरिनोइड, गलत। मोस्ट ऑफ द मेंबर के पास पाइरिनोइड होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव ओनली 1 स्टोरेज बॉडी कॉल्ड पाइरिनोइड, गलत। 1 और मोर हो सकते हैं स्टोरेज बॉडी कॉल्ड पाइरेनोइड। ठीक है। पाइरेनोइड कहाँ लोकेटेड होता है? इन द साइटोप्लाज्म, डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म, और इन द क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। पाइरेनोइड क्या कंटेन करता है? प्रोटीन, बिसाइड स्टार्च के अलावा क्या कंटेन करता है? प्रोटीन। ठीक है। और ऑल ग्रीन अलगी स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, गलत। सम अलगी स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। ग्रीन अलगी ऑलवेज हैज रिजिड सेल वॉल, गलत बात। यूजुअली रिजिड सेल वॉल होता है, तो रिजिड सेल वॉल होगा तो क्या होगा? ओपी, याद करो। आउटर पेक्टोस, तो इनर सेलुलोज हो जाएगा आउटर पेक्टोस। ठीक है। उसके अलावा वेजिटेटिव कैरेक्टर कौन कौन? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होगा? सब में फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा? जूस्पोर से होगा, जो कि फ्लैजिलेटेड होता है। प्रोड्यूस किस में होगा? जूस्पोरेंजिया में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें तो पूरा ही देख लिया है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, इसके सारे एग्जाम्पल ही जो है मोस्टली इसी के हैं। तो आइसोगेमस भी हो सकता है, एनाइसोगेमस और ऊगेमस भी। एग्जाम्पल इसके क्या क्या? क्लैमिडोमोनस, वॉल्वॉक्स, अलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइडा, कारा, यूडोरिना, क्लैडोफोरा। और एक एग्जाम्पल जो पैरासिटिक है, सेफाल्यूरोस, जो क्या करता है? रेड रस्ट ऑफ टी या सिट्रस, ये डिजीज करता है टी और सिट्रस में। ठीक है। क्लैमिडोमोनस और क्लोरेला कैसे है? यूनिसेलुलर होते हैं। अब फ्यूफाइसी पे आते हैं। फ्यूफाइसी को क्या बोलते हैं? ब्राउन अलगी। प्राइमरीली क्या होता है? फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल, गलत। प्राइमरीली मैरीन होते हैं। ठीक है। क्या करते हैं? दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज बट नॉट इन फॉर्म, गलत बात। ग्रेट वेरिएशन दोनों में, साइज एंड फॉर्म दोनों में करते हैं। कहाँ से कहाँ? एक्टोकार्पस टू केल्प। एक्टोकार्पस टू केल्प अगर याद रखोगे तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्टोकार्पस कैसे है? तो अगर मैं बोलूँ दे रेंज फ्रॉम सिंपल अनब्रांच्ड फिलामेंटस स्टेज एक्टोकार्पस, गलत। अनब्रांच नहीं, ब्रांच फिलामेंटस स्टेज फ्रॉम एक्टोकार्पस टू प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म, कौन से? केल्प। केल्प का साइंटिफिक नेम क्या है? मैक्रोसिस्टिस पाइडीफेरा। ये लार्जेस्ट ब्राउन अलगी है, तो अगर मैक्रोसिस्टिस कहीं आ जाए तो समझ लेना कि ये केल्प की बात हो रही है। 100 ऑफ मीटर्स तक पहुंच सकते हैं, ऑलरेडी मैंने डायग्राम दिखा दिया है। क्या क्या पिगमेंट होते हैं? क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल। अब देखो इनका कलर जो है वो ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन हो सकते हैं। किस पे डिपेंड करता है? ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ कैरोटिनॉइड, गलत बात। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है किस पे? जेंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजेंथीन पे, तो इससे अजॉर्सन रीजन बन सकता है। ठीक है। ये प्रेजेंट कहाँ होता है? फ्यूकोजेंथीन
इन्हीं में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फूड कैसे स्टोर्ड होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या सिंपल कार्बोहाइड्रेट, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ मैनिटोल, लेमिनरीन और मैनिटोल, नहीं, नॉट ऑलवेज, मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनरीन और मैनिटोल, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं, फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ लेमिनरीन एंड मैनिटोल इन ब्राउन अलगी, गलत बात, ऑलवेज नहीं, मे बी इन द फॉर्म ऑफ मैनिटोल। फिर मैं बोलूँ ब्राउन अलगी हैव नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल, गलत बात, इसके वेजिटेटिव सेल कैसे होते हैं, सेलुलोजिक सेल वॉल होता है। कवर्ड ऑन द इनसाइड बाय अ जिलेटिनस कोटिंग कॉल्ड एल्गीन, गलत बात, कवर्ड ऑन द आउटसाइड, आउटसाइड सेल वॉल के बाहर में होता है जिलेटिनस कोटिंग एल्गीन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, आउटसाइड में। प्रोटोप्लास्ट है, अगर ये प्लांट सेल है तो सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होगा ही होगा, और न्यूक्लियस भी। प्लांट जो बॉडी होता है वो अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय अ रूट, गलत बात, रूट तो होता ही नहीं है, होल्ड फास्ट है। हैज ए स्टेम, गलत बात, स्टेम नहीं होता है, हैज ए स्टॉक जिसको स्टाइप बोलते हैं। हैव लीफ, हैव फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कॉल लीफ, गलत, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसको हम फ्रॉन्ट बोलते हैं। ट्रू रूट, स्टेम और लीफ तो होते नहीं है, तो जो होल्ड फास्ट और स्टाइप और फ्रॉन्ट होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें किससे होता है, फ्रेगमेंटेशन से ही होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑल ब्राउन एल्गी इज बाय बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर, गलत बात, ऑल ब्राउन एल्गी में नहीं, मोस्ट ब्राउन एल्गी में बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर से होता है। अगर मैं बोलूँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑल इन मोस्ट ब्राउन एल्गी इज बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, अगर बाई फ्लैजिलेटेड की जगह फ्लैजिलेटेड जूस्पोर कर दूं तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं, फ्लैजिलेटेड तो है ना, अब एक हो चाहे दो हो, ऐसा तो मैंने बोला नहीं कि यूनिफ्लैजिलेट या बाई बाई, ऐसा तो कुछ नहीं बोला, यूनिफ्लैजिलेट नहीं बोला ना, सिर्फ फ्लैजिलेट बोला, यानी उसके पास फ्लैजिला तो है ना, तो इसलिए वो भी सही हो जाएगा अगर मैं बाई की जगह सिर्फ फ्लैजिलेट जूस्पोर भी बोले तो। शेप कैसा होता है, डिस्क शेप इस जूस्पोर का, तो गलत हो जाएगा अगर मैं बोलूँ बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर दैट आर डिस्क शेप, गलत, पियर शेप के होते हैं। टू इक्वल फ्लैजिला, गलत, अनइक्वल फ्लैजिला होता है। एपिकली अटैच्ड, गलत, लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होता है। तो इस लाइन से भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो सकते हैं, आइसोगैमस हो सकते हैं, एनाइसोगैमस हो सकते हैं, और ऊगैमस हो सकते हैं, तीनों ही हो सकते हैं। अब यूनियन ऑफ गैमेट जो है, मेल और फीमेल गैमेट का यूनियन, वो वाटर में भी हो सकता है और विद इन ओगोनियम में भी हो सकता है। अब इस लाइन से एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि फर्टिलाइजेशन इन ऑल अलगी टेक प्लेस इन वाटर, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि किसी में, हमें हर किसी में तो वाटर में नहीं हो रहा है, कुछ में तो उगोनियम में भी हो रहा है, तो उगोनियम कौन से स्पेसिस में, तो ऊगमस स्पेसिस, तो याद करो इसके ऊगमस स्पेसिस कौन से हैं, तो फ्यूकस में क्या है, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, तो वॉल्वॉक्स तो ग्रीन अलगी है, लेकिन ये ब्राउन अलगी का फ्यूकस ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये ऊगमस स्पेसिस है, यानी इनमें यूनियन ऑफ गैमेट किस में होगा, विद इन उगोनियम होगा, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गैमेट्स का शेप कैसा होता है, सेम जूस्पोर जैसा पाइरीफॉर्म होता है, ये भी दो लेटरली अटैच फ्लैजिला रखते हैं, और इनका भी जो है साइज अनइक्वल होता है, ठीक है। इसका याद कैसे रखना है, केस लफड़ा, केस से क्या होगा, केल्प, एक्टोकार्पस, सरगैसम, लफड़ा से लेमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टायोटा, ठीक है। अब देखो लेमिनेरिया की खास बात क्या है, इससे आयोडीन रिच होता है, तो इससे आयोडीन एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ब्रोमीन में भी रिच होता है, तो ब्रोमीन भी, ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना है। सेम चीज़ है, अल्गीन जो है क्या प्रिवेंट करता है, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोक्लोराइड है, यानी वाटर रिटेन करने के, वाटर होल्ड करेगा, यानी वाटर होल्ड करेगा तो किससे बचाएगा, डेजिकेशन से, यानी सूखे से और शॉक से बचाएगा, ठीक है। अब रोडोफाइसी को और कॉमनली क्या बोलते हैं, रेड अलगी बोलते हैं। प्रीडोमिनेंस कौन सा पिगमेंट का होता है, आर फाइकोरिथ्रीन इनके बॉडी में, इसलिए तो अजॉसन रीजन बोल सकते हैं कि आर कॉमनली कॉल रेड अलगी, रीजन मैं दे दूंगा आर फाइकोरिथ्रीन, तो सही हो जाएगा। मेजोरिटी ऑफ रेड अलगी कहाँ पाए जाते हैं, कोल्डर एरियाज में, गलत बात, वार्मर एरियाज में पाए जाते हैं। ग्रेटर कंसंट्रेशन कहाँ होता है, इसी में, वार्मर एरियाज में। मेजोरिटी ऑफ रेड अलगी आर फ्रेश वाटर, गलत बात, मैरीन होते हैं, ठीक है। देखो लेकिन और कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, वेल लाइटेड रीजन में भी हो सकते हैं, क्लोज टू द सरफेस, और ग्रेट डेप्थ में भी हो सकते हैं, जहाँ पे रिलेटिव लाइट पेनिट्रेट करता है। अब देखो ग्रेट डेप्थ में भी ये आर फाइकोरिथ्रीन पिगमेंट की वजह से ही हो पाते हैं, क्यों, क्योंकि देखो जो लाइट है वो पानी में सारे वेवलेंथ के लाइट नहीं जा पाते हैं, मतलब जो ब्लू ग्रीन लाइट है ना वो पहुंच पाते हैं वहाँ तक, लेकिन जो रेड लाइट वगैरह है वो उतना डीप ग्रेट डेप्थ तक लाइट नहीं जा पाते हैं। तो ये आर फाइकोरिथ्रीन जो है ना वो ब्लू ग्रीन जो लाइट है, जो कि क्या बोलते हैं, शॉर्टर वेवलेंथ के लाइट होते हैं, उनको ऑब्जर्व करता है, ठीक है। ऑल रेड अलगी आर मल्टीसेलुलर, गलत बात, कुछ यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑल रेड अलगी हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, गलत, सम ऑफ द, कुछ के पास कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। फूड किस में स्टोर होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में। फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर किसके सिमिलर होता है, स्टार्च के, नहीं, स्टार्च के सिमिलर नहीं होता है, माइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर जैसा होता है, ठीक है। रेड अलगी में भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन से। असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, असेक्सुअल तो नॉन मोटाइल स्पोर से, और सेक्सुअली नॉन मोटाइल गैमेट से ही होगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसे होता है, ऊगैमस होता है, और उसके बाद क्या होता है, सिंपल पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, गलत, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है। अब इसमें देखो, इसमें तो गैमेट जो है वो तो क्या बोलते हैं, नॉन मोटाइल है, लेकिन हमने पढ़ा था कि ऊगैमस में वन लार्ज
नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट और स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट। तो ऊ गैमेट्स के लिए वो क्राइटेरिया था, लेकिन एक्चुअल में देखो मोटिलिटी जो है वो एब्सोल्यूट क्राइटेरिया नहीं है। जो लार्ज फीमेल गैमेट और स्मॉलर मेल गैमेट है ना, लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट और जो स्मॉलर मेल गैमेट है वो जो है वो एब्सोल्यूट क्राइटेरिया है, ना कि मोटिलिटी। मतलब मेल गैमेट मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको ऊगामेस बोल रहे हैं। कॉमन मेंबर के एग्जांपल पी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, पी स्क्वायर पॉलीसिफेनिया पोरफाइडम ग्रेसिलेरिया गैलिडियम। और याद कर लो बट्रैकोस्पर्म जो है वो रेड अलगी है, लेकिन रेड कलर का नहीं होता, ब्लू कलर का होता है और फ्रेश वाटर में पाया जाता है। पोरफाइरिडियम जो है यूनिसेलर होता है। एक और चीज़ याद कर लो, मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में समझा रखा है गाइडिकोज इफेक्ट क्या होता है। तो रेड अलगी भी शो करते हैं गाइडिकोज इफेक्ट कुछ एक्सटेंट तक। साइनोबैक्टीरिया जो है स्ट्रांगली गाइडिकोज इफेक्ट शो करते हैं। ये है क्या, तो पिगमेंट का कंपोजिशन जो है, अमाउंट ऑफ पिगमेंट जो है वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ सरफेस ऑफ वाटर में पाया जा रहा है या ग्रेट डेप्थ में, उसके हिसाब से वो चेंज करने लगता है। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट कलर ऑफ लाइट जो है वो रिसीव करता है। तो जो सरफेस पे होता है वो फाइकोसैनिन उसमें ज़्यादा होता है, जो बॉटम में होता है उसमें फाइकोएरिथ्रिन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो फाइकोएरिथ्रिन ऑब्जर्व कर लेता है ब्लू और रेड ग्रीन लाइट को, ठीक है। और जो सरफेस पे होता है वो अपीयर ब्लू करते हैं और जनरली रेड लाइट को जो है ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। अब ब्रायोफाइटा में क्या है, ब्रायोफाइटा में कौन कौन से आते हैं, मॉसेस और लिवर बोट्स में। कॉमनली कहाँ ग्रो करते हैं, तो मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स में, ठीक है। और ब्रायोफाइटा को वाई अम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्हें वाटर चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, वाटर डिपेंडेंट होते हैं वाटर के पे। और प्लांट सॉइल में रह सकते हैं लेकिन डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनको कैसे इन्वायरमेंट चाहिए, तो डैम्प ह्यूमी और सैडेड लोकेलिटीज़ में ये ऑकर करते हैं। सैडेड लोकेलिटीज़ में जो प्लांट पाए जाते हैं उनको और क्या बोलते हैं, सीओफाइट्स। दे डू नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक और सॉइल। गलत बात, प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स और सॉइल, ठीक है। प्लांट बॉडी जो होता है of Bryophyta is less differentiated than that of algae। गलत बात, more differentiated than that of algae। It is thallus like, always prostrate और always erect। गलत बात, प्रोस्टेट भी हो सकते हैं, प्रोस्टेट भी हो सकते हैं, इरेक्ट भी हो सकते हैं। अटैच टू सबस्ट्रेटम किससे अटैच होते हैं भाई, ओनली मल्टीसेलर रिजोइड। गलत बात, यूनिसेलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलर रिजोइड भी हो सकते हैं। ट्रू रूट दे पजेस ट्रू रूट स्टेम और लिप्स। गलत बात, लैक करते हैं ट्रू रूट स्टेम और लिप्स को। दे पजेस रूट लाइक लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, यानी ट्रू रूट नहीं होते लेकिन लीफ लाइक रूट लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है ब्रायोफाइट का, हैप्लॉइड होता है। तो इट प्रोड्यूसेस गैमेट बाय मियोसिस। गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है तो गैमेट माइटोसिस से ही प्रोड्यूस करेगा, हेंस इज कॉल्ड अ गैमेटोफाइट। सेक्स ऑर्गन जो ब्रायोफाइटा में है वो कैसे होता है, यूनिसेलर या मल्टीसेलर, मल्टीसेलर होता है। अलगी में कैसा होता है, यूनिसेलर होता है विद एक्सेप्शन ऑफ कारा। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोल रहे हैं हम, एंथेरिडियम बोल रहे हैं। ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बाईफ्लैजेलेटेड एंथेरोजोइड्स प्रोड्यूस कर रहा है। मेल सेक्स ऑर्गन जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोल रहे हैं, आर्किगोनियम। इसका शेप कैसा होता है, तो फ्लाग शेप। कितने कितने एग प्रोड्यूस करता है, तो सिंगल एग। और मैं बोल दूं कि आर्किगोनियम प्रोड्यूसेस मल्टीपल एग, गलत, सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। एंथेरोजोइड्स क्या करता है, रिलीज किए जाते हैं वाटर में, वो क्या होते हैं, किसके कांटेक्ट में आते हैं, फिर आर्किगोनिया में कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। इस ये जो ट्रांसफर होता है इसको क्या बोलते हैं, जूडियोगैमी बोलते हैं, जिसमें पानी के थ्रू एंथेरोजोइड्स का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, जूडियोगैमी। फिर एंथेरोजोइड किससे फ्यूज होगा, एग से, और जाइगोट प्रोड्यूस करेगा। क्या जाइगोट अंडर इन ब्रायोफाइटा जाइगोट अंडरगो मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। फॉल्स स्टेटमेंट, क्यों? क्योंकि जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, ठीक है। जाइगोट क्या करेगा, फिर माइटोसिस करके मल्टीसेलुलर बॉडी बनाएगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरोफाइट बोल रहे हैं। स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइटा स्पोरोफाइट इज फ्री लिविंग। गलत बात, स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, अटैच्ड होता है टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम इट। ऑल सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। गलत, सम सेल्स जो होते हैं स्पोरोफाइट के वो अंडरगो करते हैं रिडक्शन डिवीजन और मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। और वो भी कौन से, कैप्सूल के अंदर जो सेल्स होते हैं वो। द स्पोर जर्मिनेट करके क्या प्रोड्यूस करेगा, गैमेटोफाइट। अब चलो क्या बोलते हैं इसको, नहीं पहले कंप्लीट कर लेते हैं फिर वो डायग्राम से समझेंगे। ब्रायोफाइटा इन जनरल आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इन जनरल ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस गलत, लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। बट ब्रायोफाइटा आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, सही बात है, ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है। कुछ ब्रायोफाइट मॉसेस का क्या यूज है, तो वो फूड की तरह यूज हो सकता है बाई मैमल्स, बर्ड्स और अदर एनिमल के द्वारा। स्पेसीज ऑफ स्पैग्नम जो है एक मॉस है जिसका यूज क्या है, पहला तो पीट प्रोवाइड करता है जो कि फ्यूल की तरह यूज हुआ है लंबे समय तक, और दूसरा पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है, जिसका यूज किस लिए करते हैं, ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। क्यों? क्योंकि इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को क्या बोल रहे हैं, हाइग्रोस्कोपी, ठीक है। मॉसेस अलॉन्ग विथ लाइकेन्स आर द सेकंड ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक। गलत, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, लाइकेन के साथ फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है। या फिर मॉसेस विदाउट लाइकेन बोल दूं तो भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है।
इसलिए ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। तो इसमें AR क्वेश्चन बन सकता है, मॉसेस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। रीजन दे दूँ, मॉसेस अलॉन्ग विथ लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक। ये दोनों ही सही हो जाएगा और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मॉसेस जो है डिकम्पोज रॉक को डिकम्पोज करता है, उससे क्या होगा, जो हायर प्लांट के लिए सबस्ट्रेट जो है वो सुटेबल हो जाएगा, सतह जो है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ मॉसेस प्रिवेंट सॉइल इरोजन, अजर्सन, रीजन दूँ, मॉसेस फॉर्म डेंस मैट ऑन द सॉइल एंड प्रिवेंट इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन, तो सही हो जाएगा, या रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन, तो अजर्सन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ब्रायोफाइट को और किस में डिवाइड किया गया, लिवरवोट और मॉसेस में, ठीक है। एक्चुअल में इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कौन कौन से, एक तो लिवरवोट है, एक हॉर्नवोट है और एक मॉसेस है, ठीक है। लिवरवोट, हॉर्नवोट और मॉसेस, लिवरवोट को हेपाटिकोप्सिडा भी बोल रहे हैं, हॉर्नवोट को एंथसेरोटॉप्सिडा भी बोल रहे हैं और मॉसेस को ब्रायोप्सिडा। अब स्पोर डिस्पर्सन तीनों में किस से होता है, तो लिवरवोट में होता है इलेटर्स की मदद से, जो कि कैप्सूल में होता है। हॉर्नवोट में किससे होता है, सूडो इलेटर्स की मदद से। और जो मॉसेस में होता है इसमें इलेबोरेट मैकेनिज्म होता है स्पोर डिस्पर्सन का, तो उसको पेरिस्टोमियल टीथ की मदद से होता है। रिजॉइड जो होता है लिवरवोट और हॉर्नवोट में कैसे होता है, तो यूनिसेलर अनब्रांच और यूनिसेलर अनब्रांच, ठीक है। और मॉसेस में कैसा होता है, तो मल्टीसेलुलर ब्रांच होता है और ऑब्लिक सेप्टा भी प्रेजेंट होता है। लिवरवोट में एग्जांपल क्या क्या है, मर्केंसिया जो कि डाइएसियस होता है, यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है डिफरेंट थैलॉइड पे प्रेजेंट होता है। रिक्सिया में मोनोएसियस होता है, यानी दोनों सेम पे प्रेजेंट होता है। फिर हॉर्नवोट के एग्जांपल क्या है, एंथसेरोस। और मॉसेस के एग्जांपल मौसी जी के 3 लड़के, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फेग्नम्बस, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा ब्रायोफाइट जो है वो पहले इम्ब्रियोफाइट्स हैं, मतलब पहला जो है इम्ब्रियो इसी में बना है, ठीक है। फर्स्ट आर्किगोनिया पहले हैं जिनके में आर्किगोनिया है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, और पहले हैं जिसमें ट्रू टिश्यू सिस्टम है, ठीक है। इससे पहले वाले में मल्टीसेलुलर थे, लेकिन मल्टीसेलुलर लूज टिश्यू बोल लो, लेकिन प्रॉपर टिश्यू ब्रायोफाइटा में ही आया है, ठीक है। अब लिवरवोट का जो प्लांट बॉडी कैसा है, थाइलॉइड है, और थैलस कैसा है, डोर्सोवेंट्रली होता है और सतह से एकदम चिपका हुआ, क्लोजली अप्रेस्ड टू द सतह सबस्ट्रेट। लिवर वोट्स कहाँ यूजुअली ग्रो करते हैं, तो मॉइस्ट और सेडी हैबिटेट्स में, जैसे बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्सी ग्राउंड में, डैम सॉइल में, बार्क ऑफ ट्रीज में और डीप इन द वुड्स में। प्लांट बॉडी जो है एक लिवर वोट का कैसा होता है, थाइलॉइड होता है। थाइलॉइड एग्जांपल मर्केंसिया, ठीक है। और थैलस जो होता है वो कैसा होता है, डॉर्सी वेंट्रल क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। लीफी मेंबर जो है इसके कैसे होते हैं, अगर मैं बोलूँ द लीफी मेंबर्स ऑफ लिवर वोट्स हैव टीनी लीव्स इन 2 rows ऑन स्टेम, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लीव्स नहीं होते हैं, स्टेम नहीं होते, लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं, क्योंकि ट्रू लीफ तो होते नहीं है। ऑन इन 2 rows ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, नॉट ऑन स्टेम, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है लीफी मेंबर का, पोडेला। डायग्राम डायरेक्ट देखते हैं, ये देख लो, मर्केंसिया थाइलॉइड डॉर्सी वेंट्रल है, क्लोजली अप्रेस्ड टू द, ये है क्या बोलते हैं, मर्केंसिया। और ये भी देख लो, ये डायसियस है, ये आर्किगोनियो 4 है, तो ये आर्किगोनिया हो गया, फ्लावर जैसा दिख रहा है तो इससे पहचान लेंगे कि फूल जैसी लड़की है, तो आर्किगोनिया। और सिमिलरली एंथेरिडिया, बस तरीका है याद करने का। एंथेरिडिया में देखो लड़कों का बाल बिखरा होता है, कैसे भी होते हैं, तो देख लो ये बिखरा बिखरा सा लग रहा है, एंथेरिडिया और एंथेरिडियो 4, ठीक है, बस याद करने का तरीका है। और ये इसका रिजोइड कैसा होता है, यूनिसेलुलर और ये क्या अनब्रांच्ड होता है, ठीक है। और ये देख लो पोडेला देख लो कैसा है, लीफ जो है वो 2 rows में अरेंज्ड है ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे, ठीक है। अब देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 मेथड से होता है, इसमें कौन कौन से, असेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन से होता है पहला तो, और दूसरा बाई फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमा। गेमा क्या है, गेमा येलो यूनिसेलुलर असेक्सुअल बर्ड, गलत बात। ग्रीन है मल्टीसेलुलर असेक्सुअल बर्ड, सही बात है, यहाँ पे सेक्सुअल बर्ड कर दे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। वो विच डेवलप इन लार्ज रेसिप्टेकल कॉल्ड गेमा कप, गलत। स्मॉल रेसिप्टेकल कॉल्ड गेमा कप्स, ठीक है, लोकेटेड ऑन द थैलाई, ठीक है। द गेमा क्या होता है, गेमा रिमेन अटैच टू द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, गलत। गेमा बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, सेम थैलाई पे या डिफरेंट थैलाई पे प्रोड्यूस हो सकते हैं। सेम का एग्जांपल क्या है, रिक्सिया, और डिफरेंट थैलाई पे प्रोड्यूस होने वाले का एग्जांपल क्या है, मर्केंसिया। स्पोरोफाइट इसमें किसमें डिफ्रेंशिएटेड होता है, फुट, सेटा और कैप्सूल में। आफ्टर मियोसिस क्या हो जाएगा, आफ्टर मियोसिस स्पोर किसमें प्रोड्यूस होता है, विद इन कैप्सूल, और ये स्पोर जर्मिनेट करके फिर क्या बना देगा, फिर से फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, ठीक है। फिर मॉसेस में क्या है, मॉसेस को क्या बोल रहे हैं, ब्रायोप्सिडा बोल रहे हैं। मॉसेस में प्रीडोमिनेंट स्टेज कौन सा है, गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट कितने स्टेजेज में होते हैं, 2 स्टेजेज में। पहले स्टेज को क्या बोल रहे हैं, प्रोटोनीमा स्टेज। प्रोटोनीमा स्टेज जो है इनडायरेक्टली डेवलप्स इनडायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर, गलत बात, डायरेक्टली स्पोर से बनता है। इट इज इरेक्ट ग्रीन ब्रांच, गलत बात, इट इज अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच होता है,
ठीक है। और ब्रांच की जगह मैं अनब्रांच भी कर दूं तो भी गलत हो जाएगा। फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होता है, यानी क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज है। सेकंड स्टेज क्या है? लीफी स्टेज। लीफी स्टेज डेवलप फ्रॉम प्राइमरी प्रोटोनेमा, गलत बात है। सेकेंडरी प्रोटोनेमा से डेवलप होता है। एज एन एपिकल बर्ड, गलत बात। एज अ लेटरल बर्ड से डेवलप होता है, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ प्रोस्ट्रेट सिलेंडर एक्सिस, गलत बात। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस, ठीक है, विथ स्पाइरली अरेंज लीव्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रॉपर लीव्स तो है नहीं, ठीक है, ट्रू लीव्स तो है नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे बोला है लीव्स, तो ये भी सही मानेंगे, ठीक है। दे आर अटैच टू द सॉइल, किससे अटैच होता है? मल्टी सेलर और ब्रांच रिजोइड से होता है, और इस रिजोइड्स में ऑब्लिक सेप्टा भी होते हैं। ये स्टेज क्या बियर करता है? कौन सा स्टेज? लीफी स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन। अगर मैं बोल दूं प्रोटोनोमा स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन, गलत बात। लीफी स्टेज में सेक्स ऑर्गन होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें भी कैसे होगा? फ्रेगमेंटेशन से, लेकिन इनमें एक एक्स्ट्रा क्या है कि ये बर्डिंग से भी हो सकता है इन सेकेंडरी प्रोटोनोमा। सेकेंडरी प्रोटोनोमा में एज अ बर्डिंग भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन एंथेरिडिया और आर्किगोनिया प्रोड्यूस होंगे, और वो भी लीफी स्टेज में ही होते हैं। तो एट द बेस ऑफ लीफी सूट, गलत। इन सेक्सुअल, अगर मैं बोलूँ इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द सेक्स ऑर्गन एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द बेस ऑफ लीफी सूट, गलत बात है, एट द एपेक्स ऑफ लीफी सूट, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट किस में डेवलप हो जाएगा? स्पोरोफाइट में, जो कंसिस्ट क्या करेगा? फुट, सेटा एंड कैप्सूल। द स्पोरोफाइट इन मोसिस इज लेस इलेबोरेट देन दैट इन लिवरवोट। ये स्टेटमेंट सही है, गलत है? गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि स्पोरोफाइट इन मोसिस इज मोर इलेबोरेट देन दैट इन लिवरवोट, ठीक है। कैप्सूल जो होता है वो क्या कंटेन करेगा? स्पोर। स्पोर जो होता है वो कैसे फॉर्म होता है? मियोसिस से फॉर्म होता है, ठीक है, आफ्टर मियोसिस। मोसिस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सन। तो कौन सा मैकेनिज्म होता है? तो इनके पास पेरिस्टोमियल टीथ होता है, जो कि एक्चुअली जब मॉइस्टेंड रहेगा तो क्लोज हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ड्राई होगा तो ऐसे खुल जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ मोसिस क्या है? फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम, ठीक है। सेम चीज़ें भी इधर लिखी हुई है। अब थोड़ा ये डायग्राम समझ लेते हैं, इससे डायग्राम की हेल्प से थोड़ा और अच्छे से इसका लाइफ साइकिल समझते हैं। अब देखो मोसिस के लाइफ साइकिल से तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखो स्पोर है, ठीक है। डायरेक्टली स्पोर से क्या बन रहा है? प्रोटोनेमा स्टेज। प्रोटोनेमा कैसा आता है? ग्रीन कलर है कि नहीं है? है। क्रीपिंग है कि नहीं, मतलब ऐसे रेंगने वाला है, ठीक है। और फ्रिक्वेंटली फिलामेंट से ब्रांच्ड भी है, और फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस भी है, ये फिलामेंट की तरह और ब्रांच्ड भी है। तो ये तुम्हें प्रोटोनेमा स्टेज दिख गया। अब सेकेंडरी प्रोटोनेमा में क्या होता है? लेटरल बर्ड है, ना कि एपिकल बर्ड। उससे क्या बन रहा है? लीफी स्टेज बन रहा है। अब ये क्योंकि ये डायसियस का एग्जाम्पल है, इसलिए क्या है कि ये मेल गैमेटोफाइट और ये फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। मेल गैमेटोफाइट में क्या है? एंथेरिडिया। एंथेरिडिया से क्या प्रोड्यूस होगा? ये स्पर्म क्या है? बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स। आर्किगोनिया में क्या है? सिंगल एग है, अगर तुम देख पाओ तो ये सिंगल एग है, ठीक है। तो ये स्विम करते हुए इसको क्या बोल रहे हैं? ट्रांसफर को जोडियोगैमी बोल रहे हैं, जो कि माउथ ऑफ आर्किगोनिया में आया, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है? ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट फॉर्म होगा। जाइगोट फॉर्म होने के बाद यंग एम्ब्रियो, उसके बाद यंग स्पोरोफाइट प्रोड्यूस होगा। ये स्पोरोफाइट फिर किस में बदलेगा? फुट, सेटा, कैप्सूल में। कैप्सूल में क्या होता है? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम में फिर म्योसिस होकर क्या बनेगा? स्पोर बनेगा। स्पोर फिर जर्मिनेट करके, सेम चीज़ है। और इसके पास देख सकते हो ये पेरिस्टोम है, यही पेरिस्टोमियल टीथ है, इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सन, ठीक है। अब लिवर वोट में भी तो स्पोरोफाइट फूड सेटा कैप्सूल में होता था ना, तो लिवर वोट का एक एग्जांपल है मर्केंसिया, देख सकते हो मर्केंसिया को, ठीक है, मर्केंसिया। तो ये देखो इसका स्पोरोफाइट। अब इसको स्पोरोफाइट को तुम थोड़ा माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो ये फुट हो गया, ये सेटा हो गया, और ये कैप्सूल हो गया। कैप्सूल ही तो स्पोरेंजियम है, और ये लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया। और पहला डायग्राम आ जाओ, देख लो, ये क्या है? मर्केंसिया हो गया। अब इसका रिजोइड हो गया, ये गेमा कप है, जिसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? गेमा। गेमा कैसा होता है? ग्रीन, मल्टी सेलुलर होता है, यूनिसेलुलर तो मल्टी सेलुलर। कैसा ये बर्ड है? सेक्सुअल बर्ड है, असेक्सुअल तो असेक्सुअल बर्ड है। गेमा कप कैसे? छोटे या लार्ज रेसेप्टेकल है, तो स्मॉल रेसेप्टेकल है, ठीक है। उसके बाद पोरेला देख लिया। उसके अलावा ये देख लो, ये फ्यूनेरिया है और ये स्फेगनम का स्पेसीज है। अब देखो फ्यूनेरिया में क्या है? ये फुट है, ये सेटा हो गया, कैप्सूल हो गया, ठीक है। ये गेम्टोफाइटिक दिखा दिया, मेन एक्सिस रिजोइड। इसका रिजोइड कैसा होता है? मल्टीसेलुलर ब्रांच होता है। ये स्पोरोफाइट हो गया। अब देखो जनरली जो मोसिस होता है ना, वो लार्जली डाइएसियस होता है। डाइएसियस मतलब क्या? जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो डिफरेंट बॉडी पे प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लेकिन जो फ्यूनेरिया का ये एग्जाम्पल दिया है, ये क्या? ये मोनोएसियस का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। मतलब फ्यूनेरिया जो है मोनोएसियस होता है, और स्पेगनम के कुछ स्पेसीज जो है वो मोनोएसियस भी हो सकते हैं और डाइएसियस भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है वो देख लो, ये मोनोएसियस है, एंथेरिडियल ब्रांच और आर्किगोनियल ब्रांच, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। ब्रायोफाइटा भी एकदम जल्दी से रिवाइज हो गया है। तो ये उन्हीं को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 एकदम देख रहा है, उन्हें पता है कि इस लाइन से ये क्वेश्चन फ्रेम होने वाला है, तो वो माइंडसेट भी लेके वैसे ही बैठा होगा, ठीक है। अब आ जाओ
टेरिडोफाइट में। तो टेरिडोफाइट में क्या है, हॉस्टेल है और फर्न है। हॉस्टेल का एग्जांपल क्या होगा, इक्विसेटम, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ टेरिडोफाइट है। हॉस्टेल कोई एक प्लांट नहीं है, फर्न कोई एक प्लांट नहीं है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ प्लांट है जिसके सिमिलर फीचर है, वो फर्न है, हॉस्टेल है, ऐसे ही। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड एज सॉइल बाइंडर एंड ऑर्नामेंटल्स बट नेवर फॉर मेडिसिनल पर्पस। गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि तीनों यूजेज हैं, मेडिसिनल पर्पस, सॉइल बाइंडर और ऑर्नामेंटल की तरफ यूज होते हैं। Evolutionary pteridophytes are the second terrestrial plant to possess vascular tissue after bryophyte। गलत बात, क्योंकि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है टू possess vascular plant जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। अब यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम हमने लिख लिया है, तो थोड़ा इसका समझ भी लेते हैं। इसके जाइलम में जो है वो वेसल अब्सेंट होता है लेकिन ट्रैकीड्स प्रेजेंट होता है, लेकिन एक्सेप्शन भी है इसके। कुछ में जो है ना प्रिमिटिव वेसल प्रेजेंट होते हैं। प्रिमिटिव वेसल कैसे हैं, तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है एंजियोस्पर्म से, ठीक है, लेकिन वेसल तो प्रेजेंट है, चाहे प्रिमिटिव हो या फिर कैसा भी। तो कौन कौन से ऐसे एग्जांपल है, सिलेजिलेना, इक्विसेटम और टेरिडियम। इसमें जो है एक्सेप्शन है कि वेसल प्रेजेंट होते हैं। अब फ्लोएम में सीव ट्यूब और सीव प्लेट एब्सेंट होता है, लेकिन कंपेनियन सेल भी एब्सेंट होता है, लेकिन सीव सेल जो है वो प्रेजेंट होता है। अब देखो, जाइलम और फ्लोएम टिश्यू के बीच में ना अगर एक टिश्यू है कैम्बियम, अगर वो प्रेजेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ हो सकता है, अगर अब्सेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो सकता है। अगर प्रेजेंट है तो उसको ओपन वस्कुलर बंडल बोलते हैं, और अगर कैम्बियम जो है इन दोनों के बीच में अब्सेंट है तो उसको क्लोज वस्कुलर बंडल बोलते हैं। तो टेरिडोफाइट में जो होता है वो क्लोज वस्कुलर बंडल होता है, यानी कैम्बियम जो है वो जाइलम और फ्लोएम टिश्यू के बीच में अब्सेंट होता है, इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब क्या, थिकनेस और जो गर्थ है वो इंक्रीज नहीं कर सकता। एक्सेप्शन इसमें भी है आइसोएटिस, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट्स अकर इन कूल डैम सैडी प्लेसेस बट कैन नेवर फ्लरिश इन सैंडी सॉइल कंडीशन। ये स्टेटमेंट सही है, गलत? गलत है, क्यों? क्योंकि कूल डैम सैंडी प्लेसेस में पाए जाते हैं, ये सही है, लेकिन कुछ जो है वो फ्लरिश कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ ऑल टेरिडोफाइट कैन फ्लरिश इन सैंडी सॉइल कंडीशन, गलत। ऑल नहीं, कुछ जो है वो फ्लरिश कर सकते हैं वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन में, ठीक है। ब्रायोफाइट में डोमिनेंट फेज क्या था, अभी हमने देखा गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी था। टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या है, यानी डोमिनेंट फेज कौन है, स्पोरोफाइट है। डिफरेंशिएटेड किस में होता है, इनटू फुट सेटा कैप्सूल, गलत बात, इनटू ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और लिप्स में, ठीक है। अब ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, लिप्स जो है ना, दिस ऑर्गन पोजेस वेल डिफरेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यू। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन बनाऊं, इन टेरिडोफाइट स्टेम एंड रूट कंटेन वेल डिफरेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यू बट नॉट लिप्स, तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये तीनों ही ऑर्गन वेल डिफरेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यू पोजेस करता है। अब टेरिडोफाइट में जो लिप्स हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, स्मॉल हो सकते हैं जिसको माइक्रोफिल बोलते हैं, लार्ज हो सकते हैं जिनको मैक्रोफिल बोल सकते हैं। स्मॉल किस में होते हैं, तो सिलेजिलेना में और लाइकोपोडियम में, जो कि दोनों ही लाइकोप्सिडा के मेंबर है, ठीक है। और मैक्रोफिल किस में होते हैं, तो फर्न में। अब थोड़ा देख लो माइक्रोफिल और मैक्रोफिल में क्या अंतर है। एक तो माइक्रोफिल के स्मॉल होते हैं, और स्मॉल होने की वजह से इनमें एक सपोर्टेड होते हैं सिंगल स्ट्रैंड ऑफ अनब्रांच्ड वस्कुलर टिश्यू, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ अनब्रांच वस्कुलर टिश्यू से ये स्ट्रैंडेड होते हैं, सपोर्टेड होते हैं। माइक्रोफिल में देखो एक तो लार्ज है, प्लस इनमें देखो ब्रांच वस्कुलर टिश्यू है, मतलब देख रहे हो ये वस्कुलर टिश्यू कितने ब्रांचिंग हुई है इनको, ठीक है। तो ये देख लो, ये फर्न का एग्जाम्पल है और ये सिलेजिलेना का, ठीक है। उसके अलावा जो इसके लीव्स, उससे पहले ये लाइन करने से पहले थोड़ा समझ लो लीव्स। देखो इसके लीव्स जो है वो दो टाइप के होते हैं लीव्स जनरली, ट्रोपोफिल्स और स्पोरोफिल। ट्रोपोफिल्स कौन से हैं, वेजिटेटिव लीव्स हैं जो कि ग्रीन होते हैं और फोटोसिंथेसाइज करते हैं, खाना बनाते हैं। लेकिन स्पोरोफिल का मेन काम क्या है, रिप्रोडक्शन। क्या, रिप्रोडक्शन। अब देखो ट्रोफोफिल जो है वो फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, स्पोरोफिल फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और नॉन फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। कैसे, जो फर्न में जो स्पोरोफिल है ना वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स टेरिडोफाइट है, जिसमें जैसे कि इक्विसेटम, इसमें जो स्पोरोफिल है ना वो नॉन ग्रीन कलर का होता है। एक्चुअल में देखो जो इक्विसेटम में जो स्पोरोफिल है वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर स्ट्रोबलाई बना देता है, जो मैच्योर स्ट्रोबलाई जो है वो ग्रीन कलर का नहीं होता है, ठीक है, येलो हो जाता है, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। यानी स्पोरोफिल जो है फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है, नॉन फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है। ट्रोफोफिल में एक और एग्जाम्पल देखो, ट्रोफोफिल के ही मॉडिफिकेशन से क्या बनता है, स्केली लीव्स, ठीक है। तो ये क्या है, एक रिड्यूस्ड ट्रोफोफिल है। अब दो टाइप के हमने पढ़ा था कि माइक्रोफिल होते हैं, मैक्रोफिल। तो एक्विसेटम में जो होता है ना वो स्केली लीव्स होते हैं, और ये स्केली लीव्स जो है वो रिड्यूस्ड मैक्रोफिल्स है, नॉट माइक्रोफिल, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इस रिड्यूस्ड मैक्रोफिल जो होते हैं इक्विसेटम में पाए जाते हैं। रिड्यूस्ड मैक्रोफिल कौन से, स्केली लीव, और ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो अगर नॉन फोटोसिंथेटिक है तो खाना बनाता कौन है, तो ग्रीन स्टेम जो है इसके अंदर होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। और ये जो ब्रांच जो लिखा है ना वही स्केली लीव्स है, ठीक है।
अब वो इतना रिड्यूस्ड हो गया है कि वो ब्रांच की तरह लग रहा है। तो ये नोड है, इंटरनोड है, और ये ध्यान रखना इसको राइजोम बोल रहे हैं, ना कि रूट बोल रहे हैं। ये देख लेना, ठीक है। ये क्या, इसको राइजोम क्यों बोल रहे हैं? रिजोइड तो उसमें होते थे ना, क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइट में होते थे, इसमें कहाँ से आए आगे हम एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम में, ठीक है। अब देखो स्पोरोफिल तुम्हें समझ में आ गया। तो यानी जो स्पोरोफाइट स्पोरेंजिया कहाँ होता है? स्पोरोफिल में होते हैं। कौन से? स्पेशल टाइप ऑफ लीफ है जिसमें स्पोरेंजिया होता है, ठीक है। तो स्पोरोफिल दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कौन? स्पोरोफिल, ठीक है। इन सम केसेस में स्पोरोफिल जो है, अब कुछ केसेस में जो है स्पोरोफिल जो है वो डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देता है जिसको स्ट्रोबलाई और कोन बोलते हैं। लेकिन जिम्नोस्पोर में तो ऑलमोस्ट सभी प्लांट में ये स्पोरोफिल जो होता है वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना रहा था जिसको स्ट्रोबलाई और कोन बोलते हैं। लेकिन इनमें सम केसेस में होते हैं। कौन कौन से एग्जांपल है? सिलेजिलेना, लाइकोपोडियम और इक्विसेटम, तीनों ही। ये इस बार फिर से देख लो। अब देखो जो लाइकोप्सिडा इसका क्लास है ना, उसका यूनिफाइंग फीचर ही यही है कि माइक्रोफिल यानी स्मॉल लीव्स और स्ट्रोबलाई और कोन का प्रेजेंस होना, ठीक है। ये लेकिन हेट्रोस्पोरी नहीं। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि हेट्रोस्पोरी सिलेजिलेना शो करता है, लेकिन ये लाइकोपोडियम नहीं, ठीक है। तो ये सिलेजिलेना हो गया। इक्विसेटम जो कि कोन दिखाते हैं। फिर दो स्पोरेंजिया जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्पोर। तो स्पोर कैसे प्रोड्यूस करेगा स्पोरेंजिया? इसका मेन प्लांट बॉडी तो स्पोरोफाइट है, तो म्यूसिस से फॉर्म करेगा किसमें? स्पोर मदर सेल में। अब एक और डायग्राम थोड़ा देख लो अच्छे से समझने के लिए। ये एक फर्न का एग्जाम्पल है, फर्न, ठीक है। ये एक फर्न का एग्जाम्पल है। इसमें तुम ये देख रहे हो, ये जो छोटे वाले हैं इसको सोरस बोल रहे हैं। ये सोरस जो है ना वो इस ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया से बना है। स्पोरेंजिया क्या? स्पोर प्रोड्यूसिंग सेक्स है। तो ये ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया से सोरस बना है। मल्टीपल सोरस, सोरस का प्लूरल फॉर्म क्या है? सोराई। तो ग्रुप ऑफ सोरस को क्या बोल देंगे? सोराई। और ये जो लीव्स है इसमें क्या है? स्पोरेंजिया है। तो इसी को तो स्पोरोफिल बोल रहे हैं। अब यही स्पोरोफिल जो है कुछ प्लांट में जो है वो कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाएंगे, तो स्ट्रोबलाई और कोन फॉर्म कर देंगे। जैसे किसमें? देख लो, इक्विसेटम में यही कॉम्पैक्टली अरेंज करके ये स्ट्रोबलाई बना देंगे, ठीक है। अब देखो जो स्पोर है वो जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? कॉन्स्पिक्यूअस, लार्ज, यूनिसेलुलर, डिपेंडेंट, ऑलवेज फोटोसिंथेटिक, थैलॉइड गैमेटोफाइट। गलत, हर एक स्टेटमेंट ही मैंने चेंज कर दिया। कॉन्स्पिक्यूअस नहीं, इनकॉन्स्पिक्यूअस, लार्ज नहीं स्मॉल, यूनिसेलुलर नहीं मल्टीसेलुलर, ठीक है। और कैसे? ऑलवेज फोटो डिपेंडेंट नहीं, फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, नॉट ऑलवेज फोटोसिंथेटिक, ठीक है। पुराने वाले एनसीईआरटी में देखोगे तो उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में दिया हुआ है कि फोटोसिंथेटिक भी और सेप्रोफाइटिक भी। तो मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, नॉट ऑलवेज फोटोसिंथेटिक। थैलॉइड गैमेटोफाइट होते हैं जिसमें क्या? तो स्पोर जर्मिनेट करके क्या बना रहा है? प्रोथैलस। इसको हम डायग्राम से भी की मदद से भी समझेंगे। अब देखो अजर्सन रीजन क्या आएगा? टेरिडोफाइट्स आर लिमिटेड टू नैरो ज्योग्राफिकल रीजन। ये अजर्सन हो गया। रीजन मैं दे दूं, दे रिक्वायर कूल डैम सैडी प्लेसेस टू ग्रो। द प्रोथैलस और गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल डैम सैडी प्लेसेस टू ग्रो। और रीजन 2 में दे दूं कि रिक्वायर्ड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। दोनों ही बात सही है और दोनों ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि देख लो यहाँ पे दिस गैमेटोफाइट रिक्वायर्ड कूल डैम सैडी प्लेसेस टू ग्रो एंड बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट द नीड फॉर वाटर एंड नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो ज्योग्राफिकल रीजन। अच्छा एआर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। द गैमेटोफाइट जो है वो बियर करता है दोनों ही, मोनोएसियस एक तरह से बोल सकते हैं कि दोनों ही मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन इसी प्रोथैलस पे ही होता है। कौन कौन से? एंथेरिडिया मेल सेक्स ऑर्गन है, आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन है। क्या रिक्वायर्ड है? एयर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजोइड। गलत, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजोइड। मेल गैमेट्स रिलीज फ्रॉम द एंथेरिडिया टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम तक पहुंचता है, ठीक है। एंथेरोजोइड जो है वाटर के मदद से एंथेरिडिया से आर्किगोनियम के माउथ तक पहुंचता है। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट और एग के साथ क्या होगा? एक फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दैट इज एग, उसके फ्यूजन से कि कहाँ होगा? इन वाटर और इन आर्किगोनियम। तो इन आर्किगोनियम, ठीक है। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? जाइगोट। अब जाइगोट में क्या? जाइगोट अंडरगोज मियोसिस एंड प्रोड्यूस स्पोर। गलत बात, क्यों? क्योंकि जाइगोट जो है वो पहले मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बनाता है, ठीक है। अब ये स्पोरोफाइट में आगे चल के स्पोरेंजिया फॉर्म होगा और उसके अंदर क्या होगा? स्पोर्स बनेंगे म्यूसिस से, ठीक है। स्पोरोफाइट कैसा है? डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइट का। इन अगर मैं बोलूँ इन ऑल टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर आर ऑफ सिमिलर काइंड। गलत, मेजोरिटी में जो है टेरिडोफाइट में सिमिलर काइंड के होते हैं, ठीक है। और वो भी कैसे? होमोस्पोरस होते हैं, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर को क्या बोल रहे हैं? होमोस्पोरस। लेकिन कुछ जेनरा है जैसे सिलेजिलेना, साल्विनिया, एजोला और आइसोएटीज ऐसे हैं जिनमें क्या है कि दो काइंड के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज मैक्रो एंड माइक्रो स्पोर,
ठीक है। और वो कैसे, इस कंडीशन को क्या बोल रहे हैं हम, हेट्रोस्पोरस, क्योंकि दो टाइप के स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं। माइक्रोस्पोर क्या जर्मिनेट करके फॉर्म करेगा, मेल गैमेटोफाइट। मेगा स्पोर क्या फॉर्म करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो प्लांट पेरेंट स्पोरोफाइट में ही वेरिएबल पीरियड के लिए रिटेन रहता है, ठीक है, पेरेंट पे ही रिटेन्ड है। और उसके बाद जो जाइगोट का जो है वो यंग एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हो रहा है विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट ही। अब देखो, एक तो फीमेल गैमेटोफाइट पेरेंट स्पोरोफाइट पे रिटेन्ड है, और प्लस जाइगोट का एम्ब्रियो में डेवलपमेंट भी फीमेल गैमेटोफाइट के विद इन ही हो रहा है। इसलिए ये इवेंट कैसा है, सीड हैबिट के प्रिकर्सर है, सीड हैबिट से प्रिकर्सर, और इवेंट जो है इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन, ठीक है। अब टेरिडोफाइट जो होता है वो क्लासिफाइड है कितने, 4 क्लासेस में। कौन कौन से, सिलोप्सिडा जिसका मेंबर कौन है, सिलोटम, लाइकोप्सिडा, सिलेजिलेना और लाइकोपोडियम। और सिलेजिलेना का कॉमन नेम क्या है, स्पाइक मॉसिस, और लाइकोपोडियम का क्लब मॉसिस। तो स्पाइक मॉसिस एंड क्लब मॉसिस आर नॉट मॉसिस अंडर ब्रायोफाइटा। ये जो स्पाइक मॉसिस और क्लब मॉसिस जो है वो लाइकोप्सिडा है। और स्फेनोप्सिडा का एग्जांपल क्या है, इक्विसेटम। टेरोप्सिडा का एग्जांपल ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम। एडियंटम को वॉकिंग फर्न भी बोलते हैं। एक एग्जांपल याद रख लो, सिलेजिलेना ब्रायोप्टेरिस जो है ना, इसके रिजर्वेक्शन प्लांट भी बोलते हैं, और संजीवनी प्लांट भी। ये क्या है, ड्रॉट में सर्वाइव कर सकता है, ड्राई ड्रॉट कंडीशन में क्या कर लेगा, अपने लिप्स को फोल्ड कर लेगा, और जैसे ही मॉइस्चर आएगा तो वो अनफोल्ड कर लेता है, ठीक है। इसके अलावा जो इसके एंथेरोजॉइड्स है उसके बारे में जान लो। टेरिडोफाइट्स के जैसे ब्रायोफाइट के एंथेरोजॉइड्स कैसे होते हैं, बाईफ्लैजिलेटेड थे, लेकिन इसके एंथेरोजॉइड जो होते हैं वो स्पाइरल और मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं। जितने भी हॉस्टल और फॉन्ड में देखोगे मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन इसमें भी है कौन सा, लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा के दोनों मेंबर जो है सिलेजिलेना, लाइकोपोडियम, इसमें बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं, वो ज़्यादा याद रखना। और सेप भी इनका अलग होता है, स्पिंडल सेप, ठीक है। अब आ जाओ थोड़ा इसके लाइफ साइकिल को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अब देखो, स्पोर जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, कि यहाँ से इसका जो स्पोर है वो क्या बना हो रहा था, प्रोथैलस। तो ये देखो, ये स्पोर है, स्पोर क्या बना रहा है, यंग गैमेटोफाइट, दैट इज ये प्रोथैलस बना रहा है। अब ये प्रोथैलस में ही देखो दोनों ही मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम दोनों ही प्रेजेंट है। अब ये पानी के हेल्प से, वाटर के हेल्प से यहाँ से स्विम करते हुए एंथेरोजॉइड जो है वो आर्किगोनियम के माउथ तक आएगा। माउथ तक आ चुका है तो उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट फिर क्या बनाएगा, माइटोसिस करके मल्टी सेलुलर क्या बनाएगा, न्यू स्पोरोफाइट। अब देखो, ये जो प्रोथैलस है वो गैमेटोफाइट है, या यहाँ पे गैमेटोफाइट तो अभी भी है, ठीक है, लेकिन ये कैसा हो जाएगा, शॉर्ट लिव्ड होगा। कुछ समय के बाद जो है ये रूट से रिप्लेस हो जाएगा। तो गैमेटोफाइट कैसा है, शॉर्ट लिव्ड है, लेकिन क्या ये स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है, नहीं, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब ये जो स्पोरोफाइट बना है वो फिर मैच्योर स्पोरोफाइट बनाएगा। अब ये मैच्योर स्पोरोफाइट तुम देखोगे तो ये क्या है, ये स्पोरोफिल बन गया, टाइप ऑफ क्या है, स्पोरोफिल स्पेशलाइज्ड लीव्स ही है जिसमें स्पोरेंजियम होता है। अब ये देखो, ये तुम देखो कि ये क्या है, ये एक यूनिट जो है वो स्पोरेंजियम है। अब ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम क्या फॉर्म कर रहे हैं, सोरस, और वहीं ग्रुप ऑफ सोरस को क्या बोलते हैं, सोराई। अब स्पोरेंजियम में क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस से क्या फॉर्म करेगा, स्पोर फॉर्म होगा, फिर स्पोर डिस्पर्स करके क्या बने, फिर से प्रोथैलस। तो आई थिंक ये बहुत बढ़िया से तुम्हें समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और ये फर्न है, ये साल्विनिया है, ठीक है। तो एक ये इसमें सिलेजिलेना में कैसा होता है, सिलेजिलेना में जो है वो माइक्रोफिल होता है, और लाइकोपोडियम में भी माइक्रोफिल होता है, यानी स्मॉल लिप्स होते हैं। इक्विसेटम में ध्यान रखने की क्या बात है। अब देखो तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या बन रहा है, ये तुम प्रोथैलस में देखो, प्रोथैलस में रिजोइड है ना, सेम ब्रायोफाइटा की तरह इसमें रिजोइड है। और ये प्रोथैलस गैमेटोफाइट अभी भी है, तो ये रिजोइड्स अभी भी प्रेजेंट है। तो जो इक्विसेटम है ना, ये जो राइजोम है, तुम्हें तो लग रहा था कि यहाँ रूट होना चाहिए, तो उसी रिजोइड के प्रेजेंस की वजह से है। अभी मान लो अभी वो रूट से रिप्लेस नहीं हुआ है, इसलिए इसको राइजोम बोल दे रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, मैक्रोफिल्स है। चलो अब आते हैं हम जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, पहली बात तो नेकेड सीड होता है। ओव्यूल्स जो होता है वो इनक्लोज नहीं होता है किसी ओवरी के वॉल से, और एक्सपोज रहता है बोथ बिफोर एज वेल एज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मैं क्वेश्चन बना दूं, द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज बिफोर फर्टिलाइजेशन बट नॉट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो गलत हो जाएगा, कितने लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। सीड्स इसमें कैसे होते हैं, तो नेकेड होते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो डेवलप होते हैं सीड, वो नेकेड होते हैं, कवर्ड नहीं होता है, कोई कवरिंग नहीं होता है। जबकि एंजियोस्पर्म में फ्रूट होता है जो कि कवर करके रखता है। जिम्नोस्पर्म में इंक्लूड क्या करता है, मीडियम साइज ट्रीज, टॉल ट्रीज एंड श्रब्स, नॉट हर्ब्स। अगर मैं यहाँ हर्ब्स कर दूंगा तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में कोई ट्रू हर्ब्स होते ही नहीं है, ठीक है। जायंट रेडवुड ट्री जो सिकोआ है, इसको हरमन ट्री भी बोलते हैं, सरमन ट्री, ये टॉलेस्ट ट्री स्पेसीज में से एक है। रूट्स जो हैं वो कुछ एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, जैसे फंगल के साथ एसोसिएशन फॉर्म करेगा तो माइकोरिजा बोलते हैं। एंड रूट्स, द रूट्स ऑफ ये
द रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर जनरली फाइब्रस रूट, गलत बात। रूट्स कैसे हो? जनरली टैप रूट होते हैं। ऑलवेज टैप रूट होते हैं? नहीं, जनरली टैप रूट होते हैं। ठीक है। फंगल एसोसिएशन कौन सा? माइकोरिजा शो करेगा पाइनस के साथ। अब देख लो, पाइनस से ये न्यूट्रिशन लेने के लिए माइक्रो जो फंगी है वो पाइनस से क्या लेगा? न्यूट्रिशन लेगा, और इनको मिनरल और वाटर प्रोवाइड करेगा। तो न्यूट्रिशन लेने के लिए क्या करता है? जो हाइफी है इसका स्पेशलाइज्ड हो जाता है। फंगी का जो स्पेशलाइज्ड हाइफी यूज करता है उसको क्या बोलते हैं? हॉस्टोरिया। जाके देखना फंगी वाले में मैंने बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है। और साइकस में जो है कौन सा रूट होता है? कैरोलॉइड रूट होता है। उसके साथ एसोसिएशन किसका होता है? एन टू फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया का होता है। ठीक है। एन टू फिक्सिंग कौन सा बैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया। कौन सा जो है वन अनब्रांच होता है? तो साइकस अनब्रांच होता है। ब्रांच किसमें, ब्रांचिंग किसमें होती है? तो पाइनस और सीड्रस में होता है। लिव्स जो है इन जिम्नोस्पर्म इज ओनली सिंपल, गलत। इज ओनली कंपाउंड, गलत। दोनों भी हो सकते हैं, सिंपल और कंपाउंड भी। इन साइकस द लिव्स आर सिंपल, गलत। क्यों? क्योंकि पाइनेट लिव्स होते हैं। पाइनेट लिव इज अ टाइप ऑफ कंपाउंड लिव। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में तुम पढ़ोगे कि कंपाउंड लिव्स आर ऑफ टू टाइप, पामेटली कंपाउंड और पिनेटली कंपाउंड। तो साइकस में पिनेट लिव्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं, इन साइकस द पाइनेट लिव्स फॉर 1000 ईयर्स, गलत बात। क्यों? क्योंकि फ्यू ईयर्स तक ही रहते हैं, नॉट 1000 ईयर्स। ठीक है। तो यहाँ से रिप्लेस करके बना सकते हैं। लीफ जो है जिम्नोस्पर्म में वो वेल अडेप्टेड होता है फॉर एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी एंड विंड बट नॉट एक्सट्रीम टेम्परेचर, गलत बात। तीनों के लिए ही वेल अडेप्टेड होता है। कॉनिफर्स में एक्सपेंडेड लीव्स आर प्रेजेंट, गलत। कॉनिफर्स में नीडल लाइक लीव्स यानी नैरो लीव्स जो है प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं? सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देते हैं, जिससे वाटर लॉस कम होता है। देयर थिन क्यूटिकल एंड सुपरफिशियल स्टोमेटा जो होता है रिड्यूस वाटर लॉस, गलत। देयर थिक क्यूटिकल होता है और संकेन स्टोमेटा यानी धसा हुआ स्टोमेटा होता है, और वो रिड्यूस क्या करते हैं? वाटर लॉस को। अब जाइलम के बारे में और जान लेते हैं, मतलब इसके वेसल के बारे में, जैसे टेरिडोफाइट के बारे में जाने तो इसके जाइलम में जो है वो वेसल इसके में भी एब्सेंट होता है, लेकिन और ट्रैकीड्स प्रेजेंट होता है। ठीक है। लेकिन कुछ में जो है वो वेसल प्रेजेंट होता है, ट्रू वेसल। कौन कौन से? जिनेटम, इफेड्रा और वेल्विसिया। ठीक है। ये ऑर्डर जिनेटेल्स के मेंबर है, तो जिनेटम, इफेड्रा एंड वेल्विसिया। बस इतना ध्यान रखो कि वेसल एब्सेंट होता है, ट्रैकीड प्रेजेंट होता है। ये याद कर भी लो, कर भी सकते हो, नहीं भी। मैं मेरे नोट्स में था, मतलब मेरे एनसीईआरटी में मैंने लिख रखा था, तो इसलिए बता भी दिया। फ्लोएम में इसमें भी सीव ट्यूब और सीव प्लेट और कंपेनियन सेल एब्सेंट होते हैं, लेकिन सीव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और कंपेनियन सेल के जगह पे अल्बुमिनस सेल प्रेजेंट होता है। जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ होता है। क्यों? क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट होता है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, इस वजह से ओपन वस्कुलर बंडल होता है, और इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ हो सकता है, यानी गर्थ जो थिकनेस है वो इसकी इंक्रीज कर सकती है। अब जिम्नोस्पर्म आर होमोस्पोरस, गलत बात। हेट्रोस्पोरस है। जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस डिप्लॉयड माइक्रो और मैक्रोस्पोर, गलत बात। हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। टू काइंड ऑफ स्पोर कहाँ प्रोड्यूस होता है? विद इन स्पोरेंजिया दैट आर बॉन्ड ऑन स्पोरोफिल। स्पोरोफिल कैसे अरेंज होता है? स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म ओनली कॉम्पैक्ट स्ट्रोबलाई और कोन, गलत। ओनली कॉम्पैक्ट नहीं, कॉम्पैक्ट और लेक्स ढीले भी हो सकते हैं और कॉम्पैक्ट भी हो सकते हैं, स्ट्रोबलाई और कोन। माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबलाई किसको बोलते हैं? द स्ट्रोबलाई जो बियर करते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, और माइक्रोस्पोरोफिल पे ही तो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, तो द स्ट्रोबलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट। ठीक है। अब ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या प्रोड्यूस होगा? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर किस में डेवलप होगा? मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन। मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन इन जिम्नोस्पर्म इज हाईली एलेबोरेट, गलत। इज हाईली रिड्यूस्ड होता है। इज कन्फाइंड ओनली टू अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेल, इज कन्फाइंड टू अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेल, गलत। कन्फाइंड टू लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। ठीक है। रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट को इसमें क्या बोल रहे हैं? पोलन ग्रेन बोल रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन कहाँ होता है? विद इन माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। ठीक है। ये सब में क्वेश्चन बन सकता है। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक्स आउटसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया, गलत। विद इन माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है। पोलन, अब फीमेल कोन क्या होता है, या फीमेल मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबलाई क्या हुआ? जो कोन मेगास्पोरोफिल विथ ओव्यूल्स, ओव्यूल्स को ही क्या बोल रहे हैं? मेगास्पोरेंजिया। जिन कोन्स में ये दोनों होते हैं उनको मैक्रोस्पोरेंजिएट बोलते हैं। मेल और फीमेल कोन और स्ट्रोबलाई जो होते हैं वो सेम ट्री पे भी हो सकता है। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? मोनोएसियस, जैसे कि पाइनस में होता है। साइकस में क्या होता है? मेल कोन और मेगास्पोरोफिल जो होता है डिफरेंट ट्रीज में होता है। अब देखो यहाँ पे साइकस में मेल कोन और फीमेल कोन क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि साइकस में ट्रू फीमेल कोन जो है वो एब्सेंट होता है, इसलिए मेगास्पोरोफिल लिखा है। ठीक है, ध्यान रखना। मेगास्पोर मदर सेल जो है, अब देखो मैक्रोस्पोरेंजिएट है। ठीक है। मैक्रोस्पोरेंजिएट या फीमेल कोन बोल लो, उसमें क्या है? मैक्रोस्पोरोफिल या मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल के अंदर क्या है? मेगास्पोरेंजिया है। मेगास्पोरेंजिया क्या है? ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर कौन सा टिश्यू है? न्यूसेलस के सेल्स होते हैं। न्यूसेलस के वन ऑफ द सेल्स जो होता है वो डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाएंगे? मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल जो है वो म्यूसिस करके क्या प्रोड्यूस करेगी? 4 मेगास्पोर प्रोड्यूस करेगी, जिसमें से एक फंक्शनल मेगास्पोर किस में डेवलप होगा? फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट में कितने आर्किगोनिया हो सकते हैं? ओनली 1, गलत बात। 2 या उससे अधिक भी हो सकते हैं।
ठीक है। तो ये आगे देख लो, द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय इन्वेलप एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल किस पे बॉन्ड होता है? मेगास्पोरोफिल में। अब स्पोरोफिल ही तो क्लस्टर करके क्या बनाता है? फीमेल कोन बनाता है और स्ट्रोबलाई। मेगास्पोर मदर सेल जो होता है वो डिवाइड करता है म्यूटिकली, क्या बनाता है? 4 मेगास्पोर। उसमें से एक मेगास्पोर किस में विद इन द मेगास्पोरेंजियम क्या फॉर्म करेगा? मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, कौन सा? जो जिसमें मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में एक, दो या उससे ज़्यादा आर्किगोनिया हो सकता है। आर्किगोनिया ही तो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है? इज रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, ये रिटेन रहता है। अब मैं इस लाइन से क्वेश्चन बनाऊँ, लाइक ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। तुम सेकंड लाइन पढ़ते ही सब बोलोगे कि हाँ हाँ, जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का कोई फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस तो होता नहीं है। लेकिन मैंने लाइक को अनलाइक को लाइक चेंज कर दिया तो उस पर फोकस ही नहीं जाएगा ना जल्दी जल्दी रीड करने में। और तो ये नहीं है कि तुम्हें आएगा नहीं, लेकिन फोकस नहीं जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे ला रहा हूँ। ठीक है, जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है वो विद इन स्पोरेंजिया होता है, पोलन ग्रेन, और जो क्या बोलते हैं आर्किगोनिया, वो स्पोरेंजिया में होते हैं ऑन द स्पोरोफाइट। पोलन ग्रेन रिलीज होता है कहाँ से? माइक्रोस्पोरेंजिया से। किसमें कौन कैरी करता है इसको? एयर करंट कैरी करता है। ये फिर कहाँ जाता है? माउथ ऑफ ओपनिंग ऑफ ओव्यूल पे जाता है। ओपनिंग ऑफ ओव्यूल, तब मैं बोल सकता हूँ पोलन ग्रेन आर कैरिड इन एयर करंट एंड कम इन कॉन्टेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल बॉर्न ऑन मेगा स्पोरेंजियम। सही है गलत? गलत, क्योंकि ओव्यूल खुद ही मेगा स्पोरेंजियम है। तो ओव्यूल कहाँ बॉर्न होगा? नॉट ऑन मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरोफिल। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। पोलन ट्यूब क्या कैरी करेगा मेल गैमेट को? कहाँ? आर्किगोनिया के टुवर्ड्स आर्किगोनिया इन द ओव्यूल, और डिस्चार्ज कर देगा अपना कंटेंट नियर द माउथ ऑफ आर्किगोनिया। ठीक है, जाइगोट के पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या? जाइगोट एम्ब्रियो में बदल जाएगा, ओव्यूल सीड में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये करने से पहले थोड़ा ध्यान रख लो, ये एक ऑर्डर याद रखो। स्ट्रोबेलाई और कोन किसके क्लस्टर से बना हुआ है? स्ट्रोबेलाई और कोन जो है स्पोरोफिल के क्लस्टर से बना हुआ है। स्पोरोफिल पे क्या होता है? स्पोरेंजिया होता है, और स्पोरेंजिया क्या प्रोड्यूस करता है? म्यूसिस से स्पोर प्रोड्यूस करता है। ये ध्यान रखो। तब मेल कोन और माइक्रोस्पोरेंजिएट को समझते हैं। मेल कोन या मेल स्ट्रोबेलाई बोलो या फिर माइक्रोस्पोरेंजिएट किसके क्लस्टर से बना हुआ है? तो माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल पे क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में मियोसिस से क्या फॉर्म होगा? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर किस में डेवलप होगा? मेल गैमेटोफाइट, दैट इज पोलन ग्रेन। और ये मेल गैमेटोफाइट और पोलन ग्रेन क्या है? हाईली रिड्यूस्ड होता है, कन्फाइंड टू लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। ठीक है, फीमेल स्ट्रोबेलाई और मेगा स्पोरेंजिएट या फिर फीमेल कोन बोल लो, ये किसके क्लस्टर से बना है? तो मेगा स्पोरोफिल के क्लस्टर से। मेगा स्पोरोफिल पे क्या होगा? मेगा स्पोरेंजिया और ओव्यूल, एक ही बात है। ठीक है, मेगा स्पोरेंजिया में म्यूसिस होकर क्या बनेगा? मेगा स्पोर। अब मेगा स्पोर किस में डेवलप होगा? फीमेल गैमेटोफाइट में, जो कि एक, दो या उससे ज़्यादा आर्किगोनिया कर सकता है, मतलब हो सकता है उसके अंदर भी, फीमेल गैमेटोफाइट में। अब देखो मेगा स्पोरेंजिया के अंदर यानी ओव्यूल के अंदर मेगा स्पोर फॉर्म कैसे होता है वो समझ लो। तो देखो ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजिया के अंदर न्यूसेलस सेल्स होते हैं। उसमें से एक जो सेल है न्यूसेलस का, वो डिफ्रेंशिएट कर जाता है किसमें? मेगा स्पोर मदर सेल में। और मेगा स्पोर मदर सेल में म्यूसिस होकर क्या बनता है? 4 मेगा स्पोर बनते हैं। उसमें से एक फंक्शनल रह जाता है जो डेवलप होता है फीमेल गैमेटोफाइट में, जो कि 2 या उससे अधिक आर्किगोनिया के जो है वो कैरी कर सकता है। ठीक है, तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब आओ इसका थोड़ा लाइफ साइकिल और अच्छे से समझ लो। तुमने क्या पढ़ा पाइनस में कि सेम ट्री पे ही दोनों मेल और फीमेल के दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो ये देख लो एक पाइन ट्री का एग्जाम्पल से। अब देखो ये क्या है? ये एक फीमेल कोन है, ये एक मेल कोन है। फीमेल कोन में देखोगे तो ये एक उसका कट सेक्शन है। तो ये देख रहे हो, ये येलो वाले पार्ट देख रहे हो, ये येलो वाले पार्ट्स, येलो वाले। ठीक है, ये क्या है? ये जो है ओव्यूल है या फिर ओव्यूल बोल लो इसको, या फिर मेगा स्पोरेंजिया बोलो, बात है की। और ये जो पूरा है ये क्या है? ये एक मेगा स्पोरोफिल है। ठीक है, ये एक मेगा स्पोरोफिल है। समझ में आया? अब देखो ओव्यूल में क्या डेवलप होता है? ओव्यूल में जो है अब देखो ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल में क्या होता है? मेगा स्पोर मदर सेल, इसी को मेगा स्पोरोसाइट बोल रहे हैं। ये मेगा स्पोर मदर सेल क्या करेगा? म्यूसिस करके क्या प्रोड्यूस करेगा? म्यूसिस करके मेगा स्पोर बनाएगा। 4 मेगा स्पोर हो गया, तो उसमें से एक फंक्शनल मेगा स्पोर होगा। ये फंक्शनल मेगा स्पोर क्या बनाएगा फिर? फीमेल गैमेटोफाइट। ये फीमेल गैमेटोफाइट बना दिया। इसमें कितने? एक या उससे ज़्यादा आर्किगोनियम प्रेजेंट है। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। अब मेल कोन पे आ जाओ। ये क्या है? मेल कोन हो गया। मेल कोन किससे बना होता है? माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया से। तो ये तुम देख रहे हो, ये एक क्या हो गया? ये एक माइक्रोस्पोरोफिल हो गया। इसके अंदर जो ये है ये क्या हो गया? ये माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया। तो ये देख रहे हो गया, ये माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया।
ठीक है। और माइक्रोस्पोरेंजिया में तब क्या होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर किससे फॉर्म होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल से। माइक्रोस्पोर मदर सेल को और क्या बोल सकते हैं, पोलन मदर सेल भी, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली उससे भी पोलन बनता है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल म्यूसिस करके क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर किस में डेवलप होगा, पोलन ग्रेन में। अब देखो ये पोलन ग्रेन किसके आ गया, माउथ ऑफ ओव्यूल के पास आ गया, ठीक है। और ये माउथ ऑफ ओव्यूल के पास आने के बाद अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और माउथ ऑफ आर्किगोनियम के पास चला जाएगा, ठीक है। अब आर्किगोनियम में पोलन ट्यूब चला गया तो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट किस में डेवलप हो जाएगा, यंग इम्ब्रियो में बन जाएगा। और जो ओव्यूल है वो किस में डेवलप हो जाएगा, सीड कोट में। अब ये जो सीड है उसके अराउंड कोई कवरिंग है क्या, नहीं, नेकेड है ना, कोई फ्रूट की कवरिंग तो है नहीं। तो ये तुम्हें जिम्नोस्पर्म की भी लाइफ साइकिल समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखो ये साइड वाले चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुमने मैंने जितना समझा दिया ना बस वो समझ लो, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा हम देख लेते हैं पुराने वाले एनसीईआरटी में, मतलब आज से जो 2-3 साल पहले एनसीईआरटी थी। अपडेटेड एनसीईआरटी में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करके कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन हम कर लेते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्यों, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी प्लांट वाले में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करके एक टॉपिक थोड़ा सा बताया हुआ है, ठीक है। और ऑलरेडी हम टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में हम देख ही चुके हैं कैसे जनरेशन जो है बदलते हैं, ठीक है। अब देखो कितने लाइफ साइकिल टाइप के हो सकते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो सकता है किसी का डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो सकता है, किसी का हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो सकता है। हैप्लॉन्टिक में क्या होता है ना, मेन प्लांट बॉडी जो है वो गैमेटोफाइट होता है। और जो जो स्पोरोफाइट, या फिर जो बोल रहे हैं कि जो स्पोरोफाइट होता है वो सिर्फ और सिर्फ टू जाइगोट ही होता है। डिप्लॉइड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जाइगोट होगा। हैप्लॉन्टिक में मेन प्लांट बॉडी जो है गैमेटोफाइट होगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम होगा। लेकिन जो डिप्लॉइड फेज है वो सिर्फ और सिर्फ जाइगोट ही होता है। जाइगोट में तुरंत म्यूसिस होगा और स्पोर बन जाएगा। तो ये किस में होता है, तो ये एल्गी में देखा जाता है। इसमें एल्गी जैसे स्पाइरोगाइडा, क्लैमिडोमोनास और वॉलबॉक्स में। डिप्लॉन्टिक में क्या होता है ना, मेन प्लांट बॉडी जो है वो डिप्लॉइड होता है। जैसे जिम्नोस्पर्म ले लो, मेन प्लांट बॉडी क्या है, डिप्लॉइड है। उसके अंदर क्या है, अब मेन प्लांट बॉडी में माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया है, जिसमें म्यूसिस होकर क्या बन रहा है, हैप्लॉइड गैमेट बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है कि इसमें जो हैप्लॉइड फेज है वो सिर्फ गैमेट तक ही सीमित है, ठीक है। ये कोई गैमेटोफाइट नहीं बना रहा है, ठीक है, गैमेट तक ही सीमित है। तो इसको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोल रहे हैं। इसके एग्जांपल कौन कौन है जिनमें डिप्लॉन्टिक होता है, तो एक अलगी, जनरली अलगी कैसा शो करता है, हैप्लॉन्टिक। लेकिन एक अलगी तुम्हें ध्यान रखना है, फ्यूकस, जो कि एक ब्राउन अलगी है, वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तो यही है, डिप्लॉन्टिक ही शो करता है। अब कुछ में है ना जो गैमेटोफाइट भी मल्टीसेलुलर होता है, और जो क्या बोलते हैं स्पोरोफाइट भी जो होता है ना वो भी मल्टीसेलुलर होता है। जैसे पहले हम ब्रायोफाइटा को समझते हैं। ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी कैसा था, गैमेटोफाइट था। गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट स्पोरोफाइट शॉर्ट लिव के लिए बनता था, जिसमें फुट सेटा कैप्सूल होता था, और उसमें कैप्सूल में स्पोर फॉर्म होता था म्यूसिस के थ्रू। और फिर वो स्पोर जर्मिनेट करके क्या बना दे रहा था, गैमेटोफाइट। तो फ्री लिविंग कौन था, गैमेटोफाइट। और डिपेंडेंट कौन था, स्पोरोफाइट था, ठीक है। ठीक उल्टा समझो उसमें टेरिडोफाइट में क्या था कि जो स्पोर है वो जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बना रहा था। और गैमेटोफाइट जो है वो फिर उसमें जो है क्या बोलते हैं एंथ्रोजॉइड जो है वो फ्यूज करके जाइगोट बना रहे थे, और जाइगोट जो है स्पोरोफाइट बना रहा था। मेन प्लांट बॉडी कहता है स्पोरोफाइट, लेकिन उसमें गैमेटोफाइट कैसा था, इसमें भी इंडिपेंडेंट ही है लेकिन वो शॉर्ट लिव था, ठीक है। लेकिन मेन प्लांट बॉडी उसका कैसा हो गया, स्पोरोफाइट है। अब उस स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया बन रहा है, ठीक है। कौन से, स्पोरोफिल के ऊपर स्पोरेंजिया बन रहा है, उसमें म्यूसिस होकर स्पोर बन रहा है। तो ये देख रहे होंगे कि इसमें जो है जो हैप्लॉइड फेज भी है और डिप्लॉइड फेज भी है वो मल्टी सेलुलर लेवल तक जा रहा है, ठीक है, सीमित नहीं रह रहा है छोटे लेवल तक, ठीक है। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक कौन कौन शो कर रहा है, ब्रायोफाइटा, इसका डोमिनेंट फेज कौन सा है, गैमेटोफाइट। टेरिडोफाइटा का डोमिनेंट फेज कौन सा है, स्पोरोफाइट। लेकिन गैमेटोफाइट दोनों में ही इंडिपेंडेंट है। कुछ अलगी है जो कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक शो करते हैं, ये एक्टोकार्पस, केल्प और पॉलीसिफोनिया, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि गैमेटोफाइट जो होता है सबसे रिड्यूस्ड किस में होगा, तो एंजियोस्पर्म में। कैसे, एक चीज़ मैंने जिम्नोस्पर्म में थोड़ा छोड़ दिया जो मुझे बताना चाहिए, ये साइकस। अब देखो साइकस जो है ना, ये साइकस और क्या बोलते हैं पाइनस जो है वो हमें पढ़ना ही है, तो इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ लेते हैं। उससे पहले थोड़ा गिंगो का ये डायग्राम ध्यान रखना कि ये डॉट सूट है ये वाला, और ये लॉन्ग सूट है, और ये सीड्स है, ठीक है, डायरेक्ट आ सकता है। अब साइकस को हम क्या बोलते हैं, फर्न पाम भी बोलते हैं। साइकस को हम क्या बोल रहे हैं, फर्न पाम, और साइकस को हम फर्न पाम भी बोल रहे हैं, और सैगो पाम भी। सैगो क्या एक टाइप का स्टार्च है जो कि इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसलिए सैगो पाम भी बोल रहे हैं। देखो साइकस में क्या है, ट्रू फीमेल कौन कैसा है, अब्सेंट है। ट्रू फीमेल कौन, अब्सेंट है। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि साइकस में ना मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दैट इज एग, ओव्यूल और मेल कौन, सभी लार्जेस्ट है प्लांट किंगडम में।
प्लांट किंगडम में अगर सबसे लार्जेस्ट मेल गैमेट एग पूछे, ओव्यूल पूछे, मेल कौन पूछे, तो किस में होता है? साइकस में होता है। इसका मेल गैमेट के बारे में ध्यान रखना है कि ये मल्टीसिलिएटेड होता है और लट्टू के शेप में होता है, टॉप शेप्ड होता है, ठीक है। और पाइनस के बारे में क्या ध्यान रखना है कि इससे एक रेजिन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं जिसका नाम है टर्पेंटीन, टर्पेंटिल ऑयल सुना होगा, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं? चिलगोजा पाइन भी बोलते हैं और चरपाइन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके जो पोलन ग्रेन और सीड्स जो है वो विंग्ड होते हैं। क्या मतलब है विंग्ड होते हैं? जो पोलन ग्रेन का आउटर लेयर एक्साइन होता है ना, वो थोड़ा ये एक्सपेंडेड होता है थोड़ा सा, और विंग टाइप का बना देता है, ठीक है, ताकि एयर करंट में इसको ले जाना जो है वो आसान हो जाए। अब देखो इसके जो मेल गैमेटोफाइट है ना, साइकस में वो 5 सेल्ड होते हैं और पाइनस में 6 सेल्ड होते हैं। तुमने बोला ना कि मेल यहाँ पे जो है तुम देख सकते हो कि जो मेल गैमेटोफाइट है वो हाईली रिड्यूस्ड होता है और लिमिटेड नंबर ऑफ सेल तक लिमिटेड होता है, ठीक है, कन्फाइंड होता है टू लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। अब देखो साइकस में 5 सेल्ड होता है और पाइनस में 6 सेल, तो मतलब क्या 5 ही सेल मेल गैमेटोफाइट के प्रोड्यूस होते हैं या 6 ही सेल? नहीं, ये नहीं। देखो जो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में देखोगे तो पोलन ग्रेन जो होता है ना जनरली सेट होता है क्या? 2 सेल्ड स्टेज में, ठीक है। तो उसमें 2 सेल कौन सा था? वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। सिमिलरली साइकस में भी ना वो सेल 3 सेल्ड स्टेज में जो होता है वो सेट होता है, और पाइनस में 4 सेल्ड स्टेज में, लेकिन आगे चल के डिवीजन करके नहीं अल्टीमेटली 5 सेल्ड स्टेज बन जाता है और पाइनस में 6 सेल्ड स्टेज बन जाता है, ठीक है। और आर्किगोनिया भी तो 2 और उससे ज़्यादा होते हैं, तो उसमें फर्टिलाइजेशन के लिए भी तो 2 है उससे ज़्यादा मेल गैमेट की जरूरत होगी, समझ रहे हो। तो एक्चुअल में ये एक पोलन ग्रेन की बात हो रही है, तो 5 सेल्ड और 6 सेल्ड। लेकिन अगर तुम वहीं एंजियोस्पर्म में देखोगे तो 2 सेल्ड स्टेज तक ही, मैक्सिमम 3 सेल्ड स्टेज तक जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अब आगे देखो, अब ये वाला बात समझो। गैमेटोफाइट अगर बोले सबसे रिड्यूस्ड किस में है, तो एंजियोस्पर्म में है। देखिए पोलन ग्रेन में सिर्फ 3 सेल्ड स्टेज तक जा रहा है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में 5 सेल 6 सेल्ड स्टेज तक जा रहा है। लेकिन वेल डेवलप्ड गैमेटोफाइट किस में है? मॉसेस में। देख रहे हो तो लीफी स्टेज में प्रॉपर बन रहा था, फुट सेट क्या बोलते हैं, लीफी स्टेज प्रॉपर इरेक्ट एक्सिस बना रहा था स्पाइरली अरेंज लीव्स के साथ। स्पोरोफाइट जो है इसमें, स्पोरोफाइट जो है वो सबसे ज़्यादा रिड्यूस्ड किस में होता है? तो अलगी में होता है। देख ही रहे हो वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मेनली शो करता है। लेकिन वेल डेवलप किस में होता है? अगेन एंजियोस्पर्म में। अब देखो पहला लाइन एंजियोस्पर्म से ये क्वेश्चन बन सकता है, लाइक जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड, इन एंजियोस्पर्म द पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर। तुम्हें लगेगा कि हाँ एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन और ओव्यूल जो होता है वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फ्लावर में ही डेवलप होता है। ये तो सही लग रहा है, लेकिन अनलाइक को मैंने लाइक कर दिया था बस, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और जल्दबाजी में ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। सीड्स जो है इनक्लोज विद इन फ्रूट्स होते हैं एंजियोस्पर्म में, ठीक है। एंजियोस्पर्म आर एक्सेप्शनली स्मॉल ग्रुप ऑफ प्लांट, गलत बात है, एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट है। अकॉर्डिंग इन नैरो रेंज ऑफ हैबिटेट, गलत बात, वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट होता है। टेरिडोफाइट्स का क्या होता है? नैरो जोग्राफिकल रीजन तक डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है, लेकिन ये वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट होता है। दे रेंज इन साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट वोल्फिया, जो प्लांट है स्मॉलेस्ट प्लांट कौन सा है? वोल्फिया, टू टॉल ट्रीज ऑफ यूकेलिप्टस, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म का है वोल्फिया, लेकिन टॉल ट्रीज ऑफ यूकेलिप्टस देख सकते हो ओवर हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स हैं, ठीक है, ये वोल्फिया है। और ये प्रोवाइड क्या करते हैं? फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन, सेवरल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट। डिवाइडेड किस में? मोनोकोट और डाइकोट में, 2 क्लासेस में डिवाइडेड है। ये देख लो, एक डाइकोट का एग्जांपल है और ये मोनोकोट का है। तो ध्यान रखना कि अगर डायग्राम दे दे कि ये डाइकोट है या मोनोकोट है, तो ये डायग्राम भी डायरेक्ट पूछ सकता है और तुम्हें हो सकता है कि अगर तुमने अच्छे से नहीं देख रखा है तो भूल जाओ, ठीक है। अब प्लांट किंगडम उसके अलावा जो इसमें है क्या बोलते हैं, समरी में क्या क्या है? प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में डिवाइडेड होता है। अलगी क्लोरोफिल होता है, सिंपल होता है नॉट कॉम्प्लेक्स। थैलॉइड होता है, ऑटोट्रॉफिक, लार्जली एक्वाटिक होता है नॉट टेरेस्ट्रियल। अलगी किसके बेसिस पे डिवाइडेड होता है, क्लासिफाइड होता है? तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट मेनली ऑन टाइप ऑफ स्टोर्ड फूड, वो ये याद करो क्या बोलते हैं, बॉक्स, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या होते हैं? वेजिटेटिवली अलगी रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे? वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, और सेक्सुअली कैसे? डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करके सेक्सुअली, आइसोगैमस भी हो सकता है, एनाइसोगैमस और oogamous भी हो सकता है। ब्रायोफाइटा सॉइल में तो रहते हैं लेकिन वाटर पे डिपेंडेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इनका बॉडी मोर डिफ्रेंशिएटेड होता है, नॉट लेस डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ अलगी, मोर डिफ्रेंशिएटेड, ध्यान रखना है। थैलस लाइक हो सकता है, प्रोस्टेट और इरेक्ट कैसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। सबस्ट्रेटम में रिजोइड से होते हैं, क्या सिर्फ यूनिसेलुलर रिजोइड? गलत, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों भी हो सकते हैं। क्या इनके पास ट्रू रूट, स्टेम और लीव होता है? नहीं, ब्रायोफाइट के पास ट्रू रूट, स्टेम और लीव नहीं होता है। ट्रू रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ब्रायोफाइट को किस में डिवाइड किया? लिवरवोट और मोसेस। मैंने एक एक्स्ट्रा भी बताया हॉर्नवोट का। प्लांट बॉडी जो है लिवरवोट का थैलॉइड होता है और डॉर्सी वेंट्रल होता है, ऐसे सर्कल चिपका हुआ तो है जमीन से, ठीक है। मोसेस का कैसा? अपराइट होता है और स्लेंडर एक्सिस होता है और स्पाइरली अरेंज लिप्स होते हैं।
मेन प्लांट बॉडी जो होता है वो कैसा होता है। और हाँ, सेक्स ऑर्गन जो है इसमें मोसेस में कहाँ होता है, एपेक्स ऑफ द लीफी सूट या बेस ऑफ लीफी सूट, तो एपेक्स ऑफ लीफी सूट पे होते हैं, ठीक है। इसमें प्लांट बॉडी गैमेट गैमेट प्रोड्यूसिंग होता है, इसलिए गैमेटोफाइट बोलते हैं। इसमें मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, एंथेरिडिया होता है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा, आर्किगोनिया। एंथेरिडिया क्या प्रोड्यूस करता है, बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड्स। आर्किगोनिया क्या प्रोड्यूस करता है, पहले तो फ्लास्क शेप होता है और सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस जो होते हैं वो फ्यूज करके क्या बनाएंगे, जाइगोट। जाइगोट फिर मल्टीसेलर बॉडी बनाएगा। डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, समझे। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, तो क्या बनेगा, पहले माइटोसिस करके मल्टीसेलुलर बॉडी बनाएगा स्पोरोफाइट, जो कि फूड सेटा कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड होता है, ठीक है। उसके बाद हैप्लॉइड जो इसका कैप्सूल है वो हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करेगा। स्पोर जो है वो जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट। टेरिडोफाइट में मेन प्लांट क्या है, स्पोरोफाइट है। डिफरेंशिएटेड और ट्रू रूट होता है, ट्रू स्टेम होता है, ट्रू लिव्स होता है। इन ऑर्गन के पास वेल डिफरेंशिएटेड, तीनों के पास वेल डिफरेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यू होता है, रूट स्टेम और लिव तीनों के पास। स्पोरोफाइट में क्या क्या होता है, स्पोरेंजिया बियर करता है, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोर। स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, प्रोथैलस। और कहाँ इसको रिक्वायरमेंट कहाँ होता है, कूल डैम सैडी प्लेसेस को जर्मिनेट होने के लिए। गैमेटोफाइट में क्या होगा, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एंथेरिडिया और आर्किगोनिया होंगे। वाटर रिक्वायर्ड होता है ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू आर्किगोनियम को। जाइगोट फॉर्म होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जाइगोट किस में डेवलप होगा, फिर डिवाइड करके स्पोरोफाइट में। जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल, ठीक है। जिम्नोस्पर्म कैसे प्लांट हैं जिसमें कोई ओवरी वॉल से ओव्यूल नहीं इनक्लोज होते हैं, बोथ बिफोर एंड एज वेल एज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड्स भी नेकेड रहता है, रिमेन एक्सपोज, इसलिए प्लांट को नेकेड सीडेड प्लांट बोल रहे हैं। जिम्नोस्पर्म क्या प्रोड्यूस करता है, माइक्रोस्पोर मेगा और मेगा स्पोर। किस पे, किसके अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया, ये दोनों किस पे होते हैं, तो स्पोरोफिल। कौन कौन से, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल। स्पोरोफिल जो होता है वो क्लस्टर करके क्या बनाते हैं, स्पाइरली ऑन एक एक्सिस पे स्पाइरली अरेंज होकर क्या बनाएंगे, मेल और फीमेल कोन, मेल और फीमेल स्ट्रोबलाई बोल लो, या फिर माइक्रोस्पोरेंजिएट और ये मैक्रोस्पोरेंजिएट बोल लो, बात एक ही है। पोलन ग्रेन जो है जर्मिनेट करेगा, पोलन ट्यूब रिलीज कर देगा मेल गैमेट को इनटू द ओव्यूल। फिर जहाँ पे जो क्या बोलते हैं, मेल गैमेट फ्यूज करेगा एक सेल के साथ इन द आर्किगोनियम, ठीक है। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट किस में चेंज हो जाएगा, एम्ब्रियो में, और ओव्यूल किस में हो जाएगा, सीड में। और क्लासेस कितने हैं, 2 क्लासेस होता है एंजियोस्पर्म का, डाइकोट और मोनोकोट। एक चीज़ छूट गया है अलगी में, जो मैंने टेबल कराना थोड़ा भूल गया, मिस हो गया, तो वो टेबल कर लेते हैं। अलगी में ये देख लो, क्लोरोफाइसी में कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए बी। फियोफाइसी में कौन कौन से पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए सी, फिकोजेंथिन। रोडोफाइसी में क्लोरोफिल आर फाइकोइरिथ्रिन का तो बताया है, लेकिन इस पैराग्राफ में कहीं क्लोरोफिल ए डी का जिक्र नहीं है, तो क्लोरोफिल ए डी याद रखना। इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च स्टोर्ड फूड होता है, सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, नॉट सिमिलर टू स्टार्च, ठीक है। क्लोरोफाइसी में स्टार्च के फॉर्म में होता है, पायरिनोइड भी होता है जो प्रोटीन भी कंटेन करता है, कुछ जो है ऑयल ड्रॉपलेट भी कर सकते हैं। फियोफाइसी में तो मैनिटोल और लेमिनरीन, ठीक है। इसका क्लोरोफाइसी का वॉल कैसा होता है, सेलुलोजिक, इनर सेलुलोजिक जनरली और आउटर पेक्टोस, ठीक है। फियोफाइसी में कैसे होता है, सेलुलोज होता है और आउटर कवरिंग किससे होता है, अल्गीन से। अल्गीन क्या है, एक हाइड्रोक्लोराइड है। फिर रोडोफाइसी में क्या होता है, सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर होते हैं। अब फ्लैजला का नंबर देख लो, क्लोरोफाइसी में 2 to 8 होते हैं, इक्वल होते हैं और एपिकल होते हैं, मतलब साइज इक्वल होते हैं, 2 से 8 हो सकते हैं और एपिकल होते हैं। फियोफाइसी में 2 होते हैं लेकिन अनइक्वल होते हैं और लेटरल होते हैं। किसमें, बाइफ्लैजिलेटेड जू स्पोर में भी और इनके गैमेट में भी ऐसे ही होता है सेम। और रोडोफाइसी में तो अब्सेंटी होता है कोई भी, ये क्या बोलते हैं, फ्लैजला। अब देखो रोडोफाइसी और फियोफाइसी में मेनली कहाँ पाए जाते हैं, ओशियन में, यानी मैरीन हैबिटेट में, लेकिन क्लोरोफाइसी तीनों जगह पाया जाता है, तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इसी के साथ हमने ऑलमोस्ट 1 घंटा 15 मिनट में ऑलमोस्ट क्वेश्चन फ्रेम करते करते जो हमने ऑलमोस्ट 3.5 घंटे से लेकर 4 घंटे में जो पूरा पढ़ा था पार्ट 1 और पार्ट 2 के प्लांट किंगडम में, इसमें हमने 1 घंटा 15 मिनट में पूरा अच्छे से रिवाइज कर लिया। अब इसका जो PYQs है इसका मैं PDF दे दूंगा, तो तुम PYQs अच्छे से कर लेना। अब देखो मैंने जिस वे में कराया ना, तुम पैराग्राफ देखो। एक और काम क्या कर सकते हो ना, कि मैं जैसे ही 1-2 पेज पढ़ा दूँ तो तुम पॉज कर लो और 1-2 पेज को पहले खुद से रिकॉल करो हर एक पैराग्राफ को, ठीक है। फिर जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना, तो तुम्हारा आधा घंटा में हर एक पूरा चैप्टर रिवाइज होने लग जाएगा, ठीक है। और ये जो मैंने डायग्राम से समझाए हैं उसे 1-2 बार और से समझोगे तो दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है। तो इसको देखने से पहले आइडियली तुम्हें देखना चाहिए था ये क्या बोलते हैं मेरे जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, तभी तुम्हें फ्लो समझ में आता कि मैं कैसे करा रहा हूँ NCERT को, ठीक है। लेकिन जिन्होंने वो कर लिया है उनके लिए अभी आसान हो जाएगा इससे रिवीजन करना, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया, ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, ठीक है। और देख रहे हो तो सब्सक्राइब तो कर ही दो और थोड़ा दोस्तों से शेयर भी कर दो, ठीक है। और कमेंट करके बताओ कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं, इस 1 घंटा 15 मिनट में तुम्हारी NCERT पूरी अच्छे से क्लियर हुई कि नहीं। ये थोड़ा सा कंटेंट बनाने के लिए ना
1 घंटा 15 मिनट का या फिर 3 से 4 घंटे के लिए पीछे बहुत समय का मेहनत लगता है, ठीक है। तो थोड़ा अपने तरफ से भी जेनरॉसिटी दिखाओ, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।